औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, हम शुरू करेंगे। हमने अस्माए इशारा पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़े थे ज़मायर। ठीक है जी, ये आ गए ज़मायर। जहाँ ज़मायर हम इस्तेमाल कर रहे थे बतौर मुब्तदा जुमले के अंदर। थोड़ा सा मैं चाहूंगी जुमला इस्मिया रिवाइज कर लें। जी, जुमला इस्मिया बनाने के लिए क्या करते हैं जनाब? जी, कोई बताना चाहेगा? अगर जुमला इस्मिया बनाया जा रहा है जी, जुमला इस्मिया बना रहे हैं तो हमने किन चीजों का ख्याल रखना होता है? नंबर एक, हमने मुब्तदा को मुब्तदा। और खबर को पहचानना है। जी। नंबर दो, मुब्तदा और हाँ, खबर दोनों क्या होंगे? दोनों मरफू। मुज़क्कर हो, मरफू हो। और तीसरा पॉइंट है, अगर दोनों मुज़क्कर हो और या फिर दोनों मुअन्नस हो। हम्म तो दोनों या तो मरफू होंगे, फिर इसको कहते हैं जिन्स। जिन्स के एतबार से जेंट्स। फॉलो करेंगे, ठीक है ना? मुजक्कर जी। मुजक्कर। फिर चौथी चीज थी अदद के एतबार से भी फॉलो करेंगे। अगर मुब्तदा वाहिद है तो खबर वाहिद होगी, मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर मुब्तदा होगी। इन सारी चीजों में। और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट क्या था? मारिफा नकीरा कॉम्बिनेशन का। मार्फा नकीरा, अगर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों हैं तो मुज़क्कर ही जो है वो मेंशन किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल मेंशन किया जाएगा। और मारिफा नकीरा जो है हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा। इस हवाले से हमने एक जुमला देखा था। हमने कहा मिसाल के तौर पर, तुम मुसलमान हो। तुम मुसलमान हो से हमें पता चला कि तुमसे मुराद कोई एक बंदा है। तो फिर हम जब जमायर के चार्ट पे गए तो हमने देखा कि तुम के लिए क्या आएगा। जब हमने इसको देखा, जमायर को, अंता। हाँ, तो अंतुमा। यहाँ तुम मुसलमान हो, एक बंदे की बात हो रही है ना, ठीक है। और अंता। मर्द अंता। हम। तो हम यहाँ से इसको यहाँ से देख लेंगे, ये अंत आएगा। फिर हम वापस चले गए अपने पेज के ऊपर, तो वहां हमने इसको प्लेस किया। क्या? हम जुमला बना देंगे। तुम मुसलमान हो के लिए जुमला आ जाएगा अंता। और आगे क्या आ जाएगा? मुस्लिमुन। मुस्लिमुन। अल मुस्लिमू क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्या चाहिए हमें? क्या, अल सॉरी मुस्लिम। शादी, आपने क्या बोला? अल अल, मुस्लिम क्यों नहीं आ रहा? हमें हाँ, नकरा चाहिए ना। नकीरा चाहिए मरफा तो हम नकरा कॉम्बिनेशन में हमें नकरा चाहिए खबर। एग्जैक्टली तो हमने ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं जुमला इसमें तक, ठीक है। ये हमने इसमें रिप्लेस भी किया चीज में। तो अब हम देखेंगे जमायर के हवाले से। आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेस भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक एक्सरसाइज छोड़ दी थी, ये वाली। और इसमें हमने क्या करना था? मुब्तदा की जगह, दर्ज झेल जुमलों में मुब्तदा की जगह जमायर इस्तेमाल करने, ठीक है। अब यहाँ एक सेंटेंस आ रहा है, अल मुस्लिमु सादिकुन। जी, क्या लिखेंगे इसमें हम? हुआ। जुमला हुआ। अल मुस्लिमु की जगह जगह हुआ। हुआ। और सादिकुन वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है। शादी कौन। अल मुस्लिमानी, यहाँ कौन सी जमीर आएगी? हुमा सादिकानी। हाँ। हाँ, या यस। हुमा सादिकानी, ठीक हो गया। अल मुस्लिमूना, अब कौन सी जमीर आएगी? हम। अंतुम। तुम। बिल्कुल। अंतुम। हम। अंतुम इसलिए नहीं आएगी कि थर्ड पर्सन है ना। देखिए, अगर मैं किसी सामने वाले शख्स से बात कर रही तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सामने वाला सेकंड पर्सन है। जी जी। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, अगर मैं किस कह रही हूँ, अगर मेरे मुंह से जुमला निकल रहा है कि अल मुस्लिमूना सादिकूना, इसका मतलब है हम सा- मुस्लिम थर्ड पर्सन है ना, सामने किसी को मैं बता रही हूँ। सही है ना? तो हुमुस ठीक है। हम सादिकूना। अब तालिबतु मुज्तहिदतुन, अब क्या आएगा यहाँ तालिबा की जगह? हियर। हिया। हिया, ठीक है। हिया मुज्तहिद। तालिबातुन मुज्तहिदतुन। तालिबतानी की जगह मुज्तहिदातुन। क्या आएगा? हुमा। अंती। सेम है, हुमा हुमा। हुमा। थर्ड पर्सन है ना, मुसन्ना है। उस- हुमा मुज्तहिदानी, हुआ हुआ मुज्तहिदतानी, ठीक हो गया। फिर ठीक है। अत्तयिबातु, और क्या है? मुज्तहिदातुन। अब यहाँ क्या आएगा? हुन्ना। हुन्ना। ना। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हिया हुन्ना। हुमा हुन्ना। हाँ, ये हमने वैसे ही याद किए। मुज्तहिदातुन ला रही हूं मैं,
आतुन वाली। अल बाबू मफ्तूहुन, जी इसमें बताएं क्या आएगा। अल बाबू मफ्तूहुन हुआ। हुआ है। सोचे गौर से। ठीक हो गया, हुआ। हुआ मफ्तूहुन। हुआ क्यों आया है तो मुझे बताया। मुज़क्कर की वजह से। जैसे ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ क्या होगा देखिए। थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये होगा कि अगर बाप की जगह जमा आ जाए तो हम क्या करेंगे। पहले तो तो फिर अलबाबा, हम जी अलबाबानी के लिए क्या आ जाएगा। दो उसके है। लिए हुमा होगा। हाँ, इसके लिए हुमा ही रहेगा। हुमा और है मफ्तूह। तूफान। मफ्तूह है। यहाँ क्या है। मैम आपकी आवाज नहीं आ ये रही। बहुत आवाज पता नहीं किसकी मिक्स हो रही है। माइक खुला हुआ है, ऐसा लगता है कोई कुछ बेचने आया हुआ है वहां, तो उसकी आवाज। कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। अल अबवाब गैर आकिल की जमा, जी कौन सी जमीर लाएंगे। वाहिद मोहन्नस अल की जमीर आएगी। वाहिद मुन्नस की जमीर, जी वो क्या है। हिया। हिया मफ्तूहतुन। ये बताए यहाँ क्यों मफ्तूहतुन है। हम तो कहते हैं कि ये जुमला इस्मिया है ना, दिस इज जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में हम कहते हैं कि अदद में तो और जिन्स में फॉलो करते हैं। अब जी अबवाब तो मुनक्कर है, तो यहाँ वाहिद मुन्नस क्यों आ तो रही है खबर। गैर अकिल की जमा है ना, गैर मुब्तदा अकिल की हमारी। जमा है ना। वेरी गुड, इसलिए यहाँ मफ्तूहतुन आ रहा है। ठीक है। जी अब हिया मफ्तूहतुन, ठीक है। अल अबवाबु मफ्तूहतुन। जी आगे आ जाइए। अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन क्या आएगा यहाँ। ये इसमें भी आएगा। हिया ही आएगा। हिया आएगा इसमें भी, मोहन्नस हिया है। मफ्तूहतुन, ठीक हो गया। अन्नाफिज़तानी मफ्तूहतानी, जी हुमा। हुमा नाफिज़तानी हुमा मफ्तूहानी। हम अंतुन्ना हुमा नहीं। हुमा। हुमा मुसन्ना है ना, देखो मुसन्ना है, ये दो है तो हुमा है दो के लिए। ये अलिफ से याद रखा करें। अलिफुत तानीस हमने पहले पढ़ा था ना, उसका नाम भी अलिफुत, सॉरी अलिफुत तानीस तो मुन्नस के लिए होता है। आनी मुसन्ना, आनी का साउंड है। हाँ मुसन्ना का एक अलिफ होता है, तो ये जी अलिफ मुसन्ना कहलाता है। ये आगे वर्ब में भी आ जाएगा। जैसे वर्ब में क्या होता है, दौराबा। दौराबा का मतलब होता है एक शख्स ने मारा। अगर हम इसको पढ़े मारना। दौराबा, इस अलिफ से साउंड आ जाता है दो लोगों ने दो मारा। हमारा। ठीक है, तो ये अलिफ एक निशानी के तौर पे कि हम से हुमा बन गया तो दो की बात हो रही है। अन हम्म नवाफिज, यहाँ पे क्या आएगा नवाफिज की जगह। यहाँ हिया भाई वही है, यहाँ पे ये ना गैर हिया अकिल की जमा है आएगा ना, ना, गैर इसमें हाँ, ही अकिल की आएगा। वजह से। या मफ्तूहतुन, ठीक हो गया। अल कुतुबु मुफीदतुन, कुतुब की जगह क्या आएगा। यहाँ भी ये है हुआ नहीं। हुआ हाँ, आएगा यहाँ हुआ पे भी गैर अकिल की ना। जमा है। गैर आकिल की जमा है, ये किताब होती है ना इसकी वाहिद। हम्म नवाफिज की नाफिजा होती है वाहिद जमा। ठीक है। अस सुरूर, सुरूर किसकी जमा है। बेड है ना, ये शरीर की जमा है। सरीरुन की जमा है अस। हम्म क्या होता है शुरू में। बेड। बेड को कहते हैं, अच्छा कुरान में ओके। भी आता है। तख्बीर असुर की जमा जदीद। है। फीहा सुरूरुम मरफूआ व अकवाब मरफूआ। मरफूआ। ये सूरह गाशिया। सूरह वाकिया में, सूरह अस, वाकिया में है। जी अच्छा, सूरह वाक़िया में, ठीक हो गया। अच्छा, अब सुरूर की जगह क्या आ जाएगा। सुरूर की जगह आ जाएगा हिया। हिया हिया जदीदतुन। इसमें हमें अच्छी तरह पता है यहाँ जदीदा क्यों आ रहा है, यहाँ मुफीदा क्यों आ रहा है, और यहाँ मफ्तूहा क्यों आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता। ये हमारी एक्सरसाइज थी जो आज हमने करी। अल्हम्दुलिल्लाह इजी है, थोड़ी सी रिवीजन भी हो गया हमारा। आज अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है ना आज का, वो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। हम ये बात जानते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और वो क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अल्फाजों के मुरक्कबात होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो मतलब जब अल्फाज आपस में मिलते हैं तो मुरक्कबात बनते हैं ना। तो वो मुरक्कबात दो तरह के होते थे, ये हमने पढ़ा था पहले। एक क्या जी, था, मुरक्कब मुरक्कब ताम, ताम और और एक क्या था, मुरक्कब नाकिस। नाकिस। मुरक्कब ताम का मतलब इसको हम जुमला भी कह जुमला। सकते हैं। ठीक है। ये अरबी जबान में दो कैटेगरीज में सारे जुमलों को डाल दिया जाता है। एक कहलाता है जुमला इस्मिया, एक कहलाता है जुमला फेलिया। फेलियर। इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें कौन सा जुमला इसमें है जो इसम से शुरू इसम होता है, और से शुरू कौन होता सा है। जुमला है जो फेल से शुरू होता है। जुमला इस्मिया के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी कंस्ट्रक्शन सीख ली है। अभी हमने क्लास शुरू ही इससे की थी, उसके बेसिक पॉइंट देख लिए हैं क्या क्या होता है जुमला इस्मिया में। अच्छा,
अब मुरक्कब नाकिस कौन से होते हैं? मुरक्कब नाकिस चार तरह के होते हैं, पांच भी कहते हैं लोग, मुरक्कब अतफी भी डालते हैं। बहरहाल मुरक्कब नाकिस चार तरह के बेसिकली। एक कहलाते हैं मुरक्कब इशारी, एक कहलाते हैं मुरक्कब इदाफी, एक कहलाते हैं मुरक्कब तौसीफी, और एक कहलाते हैं मुरक्कब जारी। ये चार है, ठीक है। मुरक्कब इशारी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, इशारा और मुशारुन इलैह। याद आया आपको? जी। ठीक है ना जी। इशारा होता है, मुशारुन इलैह होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी हमने अभी नहीं पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी क्या है? मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब है या वो अल्फाज का मजमुआ है जो किसी भी शख्स का, किसी भी नाउन की कोई सिफ्त बताता है। ठीक है, सिफ्त और प्लस मौसूफ। मौसूफ है कोई भी नाउन है, जैसे मिसाल हम लेते हैं अस्सय्यारतु, गाड़ी, ये एक नाउन है, ये इस वक्त मौसूफ है। अस्सय्यारतु, अगर मैं इसी के आगे लगा दूं सौदा, सौदा का मतलब अस्सय्यारतु अस्सौदाउ, काली गाड़ी, ये गाड़ी की सिफ्त हो गई क्या? उसका काला होना। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये मुरक्कब नासिफ है, नाकिस है, ये बात पूरी नहीं कर रहा, बात किस सेंस में, जुमला पूरा नहीं कर रहा, बात कंप्लीट नहीं हो रही। सिर्फ हमें ये पता चल रहा है काली गाड़ी, अब जुमला पूरा नहीं हो रहा, मतलब मफहूम इसमें वाजे नहीं हो रहा कि क्या मतलब है काली गाड़ी से, कि काली गाड़ी किसी की है, काली गाड़ी खराब हो गई है, काली गाड़ी अच्छी है, ये तुम्हारी काली गाड़ी है, मेरी काली गाड़ी है, पूरी बात वाजे नहीं हो रही। तो ये बेसिकली है तो मुरक्कब है नाकिस ही, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्या कौन सा वाला मुरक्कब नाकिस है? उसमें से मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी क्या होते हैं? मुरक्कब तौसीफी ऐसे मुरक्कब नाकिस हैं जिसमें दो लफ्जों का या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कोई कॉम्बिनेशन क्या बताता है, किसी इस्म की सिफ्त बताता है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है उसको भी साथ साथ देखते हैं। ये कहते हैं कि कम से कम दो अस्मा का, ये मिनिमम बता रहे हैं कि मिनिमम इतने होने चाहिए। ठीक है, कम से कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ्त बयान करता है, क्या कहलाता है? मुरक्कब तौसीफी। मसलन उर्दू में समझाया इन्होंने, लड़का इसम है और इसकी सिफ्त क्या है? नेक। नहीं। आदमी इसम, इसकी सिफ्त क्या है? सुस्त। लड़की मेहनती लड़की, जर्द गाय, काला पत्थर, गूंगी औरत, और सबसे बड़ी लड़की। ठीक है, ये पूरा है। लड़की की सिफ्त क्या है? सबसे बड़ी। ठीक हो गया। जिस इस्म की सिफ्त बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, हम उर्दू में यूज जी। कर रहे होते हैं, मौसूफ कह रहे होते हैं, मौसूफ इधर आ जाए, मौसूफ उधर बैठ जाए। जो इस्म सिफ्त बयान करे उसे सिफ्त कहते हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई, सिफ्त और मौसूफ है, दो अस्मा का कॉम्बिनेशन है। मसलन मुरक्कब तौसीफी नेक लड़का, ये हमारा इस्म क्या है? ये है मौसूफ, और ये इसकी सिफ्त, ये वाला इस्म क्या है? ये इसकी सिफ्त है। इसको हम आम तौर पे सिफत मौसूफ भी कह देते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को याद रखने के लिए, सिफ्त मौसूफ, लेकिन नाम इसका मुरक्कब तौसीफी भी है। उर्दू और अंग्रेजी जबान में तरतीब में सिफ्त पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है, पता ही चल रहा है, सिफ्त मौसूफ। लेकिन अरबी तरबीब में इनके बरक्स, मौसूफ पहले आता है और सिफ्त बाद में। इतना इसको सोचने की जरूरत नहीं है, हम आगे देख बढ़ते हैं और अरबी में बनाना शुरू करते हैं। बनेगा कैसे? कुछ इसके पॉइंट्स है, जैसे हमने सबसे आसान मेरे ख्याल से यही मुरक्कब है, जो मुरक्कब नाकिस है ना, जो कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, वो मुरक्कब इजाफी हैं। और वो थोड़े से तवज्जो तलब है, वो इतने इजी नहीं है, यू हैव टू गिव सम टाइम टू देम, और उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, फिर पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी है। कुरान में सबसे ज्यादा आपको वही मिलेगा, तो वो रिलेटिव टू दिस थोड़ा सा समझने के लिए उसको ज्यादा आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। मुरक्कब तौसीफी मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान है। और इसमें क्या है, मुरक्कब तौसीफी में जनाब ये चार चीजें, इनका ख्याल रखना है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। क्या? मुरक्कब तौसीफी में सिर्फ इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के ताबे होती है। इतना, इतनी आसान एक लाइन है। वुसअत के एतबार से, वुसअत हमने पढ़ी थी, वुसअत क्या थी? मारिफा और नकीरा। कौन किसको फॉलो करेगा? मौसूफ को फॉलो करेगी सिफ्त, ये जहन में फिफ्थ रखना। फॉलो करेगी। सिफ्त फॉलो करेगी मौसूफ को। जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे कि सच्चा आदमी, इसमें मौसूफ कौन है? सच्चा आदमी।
आदमी मौसूफ है तो सच्चा इसको फॉलो करेगा। हम इसको चेंज करेंगे, पहले हम ये लिखेंगे, फिर इससे मैच करता हुआ सारा कुछ ये लाएंगे। समझा वो ये रहे, ठीक है। पहला हक किसको दिया जाएगा? मौसूफ को दिया जाएगा। मौसूफ। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अदद के एतबार से फॉलो करेगी। मौसूफ अगर वाहिद मुसन्ना या जमा है तो सिफ्त भी बिल तरतीब वाहिद मुसन्ना या जमा इस्तेमाल हो जाएगी। जिन्स के एतबार से फॉलो करेगी। मुजक्कर होगा तो सिफ्त भी मुजक्कर, मौसूफ मोन्नस हो तो सिफ्त भी मोन्नस। एराब के एतबार से भी मौसूफ जिस भी एराबी हालत में होगा सिफ्त भी उसी एराबी हालत में आएगी। सबसे आसान है इसको बनाना, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये समझ आएगा। देखिए इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ, पहले हम इन्हीं की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इन्होंने बनाया भाई जनाब नेक लड़का। ये बात हमने देख ली थी कि उर्दू में सिफ्त पहले आती है, नेक क्या है? सिफ्त है ना, और लड़का बाद में आ रहा है। और अरबी में क्या होगा? पहले मौसूफ आ जाएगा, मौसूफ। बाद में सिफ्त आ रही है। ठीक है, हमने यहाँ से हमें लिखा हुआ बिना नेक लड़का, हमने यहाँ से लड़का, यहाँ से ये इसम उठाया और इसको ट्रांसलेट कर दिया लड़का। क्योंकि ये एक लड़का नहीं है तो मैं इसको वलदुन नहीं लिख रही। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि नकिरा को मेंशन किया जाता है एक लगा के या कोई लगा के। अगर तो एक या कोई नहीं लगा हुआ और लड़का लिखा हुआ, इसका मतलब है मैं इसे मारिफा ही लाऊंगी। तो मैंने अल वलदु लिखा। अल वलदु जब मैंने लिखा तो क्या हुआ? अल वलदु के साथ अब मुझे अल वलदु है तो चारों पहलू चेक करने पड़ेंगे। और चारों पहलू कौन से होंगे? एक एक करके हम चारों पहलू देख लेते हैं। पहला, अल वलदु मुदक्कर है तो सिफ्त में क्या ला रही हूँ साथ इसके? मुदक्कर। सालिहू लाई हूँ, सालिहतुन नहीं लाई। तो ये एक चीज में इसकी मैचिंग हो गई। फिर आप देखिए वुसत के एतबार से, ये हमने करा है जिन्स के एतबार से भी। जिन्स हमने देखी, जिन्स में क्या है? मुजक्कर था, क्या? लड़का, यानी मौसूफ। तो सिफ्त में भी क्या ले आई मैं? मुदक्कर। दूसरी चीज अब हम देख लेते हैं वुसत के एतबार से। वुसत क्या होती है? मारिफा नकरा। देखिए वुसत में मैंने मरफू। अल वलदु लिखा था तो मैं यहाँ पे अलिफ लाम लगा के इसको भी अस्सालिहु कर लिया। सालिहुन नहीं लाई मैं, अस्सालिहु लाई। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा वुसत के एतबार से भी मैच हो गया। तीसरी चीज मैंने देखी अदद। अदद में अल वलदु एक है, लड़का है, तो अस्सालिहु सालिहानी या सालिहूना नहीं लाई मैं। अदद से भी मैचिंग हो गई इसकी। और फिर एराब। एराब के एतबार से अल वलदु मरफू है। क्या? अस्सालिहु है। ये चार चीजें आपने मैच करनी है। उर्दू में लफ्ज लिखा मिलेगा, तरीका क्या है? लफ्ज लिखा मिलेगा, वहां से आपने मौसूफ उठाना है और अलातूल उसको ट्रांसलेट कर देना है। मुझे किसी ने कहा दो नेक लड़के, तो आपने आपने दो अब दो लड़के कब लड़के आएगा? लिखे हैं। उर्दू में लिखने का तरीका पीछे लिखा है, अगर हम ट्रांसलेट करें तो नेक दो लड़के, मिसाल के तौर पर दो लड़के आपके पास क्या है? आपने मौसूफ ढूंढा, मौसूफ अल वलदानी आपने यहाँ लिखा। अल वलद, ये चीज भी अब आपस क्वेश्चन हो सकता था ना कि क्यों मैंने मरफू ही लिखा, आनी साउंड तो रफा के लिए होता है, अल वलदैनी क्यों नहीं लिखा? तो उसकी वजह यह है कि जब ये भी हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि जब हम इस तरह से ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हम हालत रफा में बनाते हैं चीजों को, इल्ला ये कि कोई फैक्टर आ जाए और उसे जर या नसब में तब्दील कर दे। इसलिए मैंने शुरू में, इन्होंने भी अल वलदू बनाया है, मरफू रखा है। अल वलदानी मरफू, वलदानी। अब देखिए मुजक्कर है, सालिहुन से सालिहानी मुसन्ना के लिए हो गया, अलिफ लाम लगा के उन्होंने इसको क्या कर दिया? साथ साथ मरफू। मरफू मारफा भी कर दिया। चारों पहलू यहाँ पे मैच हो गए। वुसत भी, मारफा नकरा मैच हो गया, अदद भी, मुसन्ना मुसन्ना मैच हो गया, जिन्स मुदक्कर मुदक्कर मैच हो गया, और एराब दोनों मरफू है आनी आनी साउंड से। ठीक है, सबसे आसान है। नेक लड़के, अब ये जमा आ गया। लड़के सबसे पहले मैं ट्रांसलेट कर लूंगी अल औलाद, वलदुन की जमा। अलिफ लाम लगाया तो अल वलदु बन गया, अल वलदु से अल औलाद। अल औलादु मुजक्कर है, मुजक्कर ऊना साउंड लेकर आई, ऊना साउंड रफा को भी शो कर रहा है। और इसमें वसत भी मैच हो गई, अदद भी मैच हो गया, जिन्स और एराब चारों चीजें मैच हो गई। यहाँ इन्होंने अपोजिट में ये की सारी मुजक्कर के लिए, अभी इन्होंने मोन्नस की मिसाल दी है, फॉर्मूला वही लग रहा है। लड़की के लिए अलबिंतु आ गया, अस्सालिहतु ले आई, अलबिंतानी अस्सालिहतानी, अलबनातु अस्सालिहातु। ये यहाँ तक समझ आया मुरक्कब तौसीफी? कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। जी समझ आ गया। चीज। समझ, ठीक हो गया। अब मैं एक छोटी सी चेंज कर रही हूँ और आप में से कोई मुझे बताएगा कि फिर क्या होगा अगर मैं इस जुमले को ऐसे कर दूं। मैं कहती हूँ कि चारों पहलुओं में वो फॉलो करेगा, लेकिन मैंने लिख दिया अल बिंतु
सॉलिहतुन, क्या तर्जुमा बनेगा इसका? अलिफ लाम नेक। हटा, मैंने इसको मारफा को नकीरा कर दिया, ये किया मैंने। अस्वालिहतु मारिफा था, अलिफ लाम की वजह से स्वालिहतुन नकीरा हो गया। अब अल बिंतु स्वालिहतुन का क्या तर्जुमा बनेगा? नेक कोई कोई बेटी। एक, नहीं, कोई नेक लड़की। प्रॉपर है ना? हाँ, अल बिंतु तो मारफा है, स्वालिहतुन नकीरा है। इसका तर्जुमा बनेगा वो, सॉरी, लड़की वो नहीं है, लड़की नेक है। अलबिंतु स्वालिहतुन, आप देखिए ना, मारफा नकरा कॉम्बिनेशन क्या है, क्या पढ़े पीछे हमने? ओ, जुमला इसमिया जुमला बन गया। इस्मिया, यस, जुमला इस्मिया बन गया सिर्फ एक अलिफ अच्छा। लाम हटाने से। क्योंकि बाकी सारे रूल दोनों के सेम है, मुरक्कब तौसीफी के रूल और उसके रूल सेम है, तो मुब्तदा ये खबर के। डिफरेंस नहीं हो सिर्फ जाएगा? खबर यहाँ पर मोरफा की जगह नकरा हो गई। हाँ, ये बहैसियत खबर अब आ गए वैसे यहाँ, ही अगर मैं अलिफ लाम हटाऊंगी, क्योंकि उसमें मुब्तदा खबर को अगर आप जहन में रखें या सिफत मौसूफे, मतलब 100% एक नहीं है, कॉम्बिनेशन अलग है, लेकिन पैटर्न हमें बज़ाहिर देखने में एक नजर आता है। तो उन दोनों के पैटर्न में बेसिक फर्क, सबसे बड़ा फर्क क्या है? मारिफा नकरा कॉम्बिनेशन का। तो अगर मैं यहाँ इसको मारिफा और इसको नकीरा लाती हूँ, बाकी जिन्स में, आदद में, वो आपने देखा है कि वो फॉलो करती है उसको भी, वहां पे भी तो फॉलो होता ही है ना। तो ये जुमला बन जाएगा। इसी तरह अगर अल वलदानी स्वालिहूना, दो नेक लड़के, अगर मैं अस्वालिहूना की जगह क्या लगा दूं? सिर्फ स्वालिहानी, सॉरी। हाँ। अलिफ हटा दूं, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा दो लड़के नेक हैं। नेक है। ये नेक मैंने है। पूछना तो फिर ये कॉम्बिनेशन हटा सकते हैं इसमें सिर्फ मुरक्कब तौसीफी में आ सकता है कि ये एक में अलिफ लाम आ रहा है और एक में नहीं आ रहा? तो वो मुरक्कब तौसीफी रहेगा नहीं ना, जुमला इस्मिया हो जाएगा। मुरक्कब जी तो जी। इसमें तौसीफी जुमला बन रहेगा गया। जबकि चारों पहलू फॉलो होंगे। इल्ला ये कि जी। ये हमारी जो मोन्नस वाहिद हर जगह आ जाती है, एक एक्सेप्शन है, अभी हम इसको देख लेंगे। बाकी चारों पहलू अगर फॉलो हो रहे हैं चारों हिसाब से, तो मुरक्कब तौसीफी है। और उसमें आपको नजर आ रहा होगा सिफ्त भी होगी, सिफ्त बयान हो रही होगी ना, यहाँ सिफ्त बयान हो रही है। ठीक है, जी। जी यहाँ समझ तक। आ हाँ, मुझे लगता है इंशाल्लाह क्लियर हो गया। फिर भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। अब इसमें एक नोट है, ये हम नोट काफी सारे बार बार देख चुके हैं, हम दोबारा देख लेते हैं। मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ, मौसूफ कौन? ये 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 मौसूफ है, ठीक है। अगर गैर आकिल की जमा हो तो इसकी सिर्फ आम तौर पर वाहिद मोन्नस इस्तेमाल होती है। ये हम 3-4 एक्सेप्शन पीछे पढ़ चुके हैं, ये सब आपने एक पेज पे लिख लेने हैं अगली क्लास से पहले। और मैंने आज रिवीजन करवाना था, लेकिन अभी हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, मौका लगा तो आज भी करवा दूंगी इस चीजों का, कि ये जो एक्सेप्शंस है ना, कुछ इस्तिस्ना है कि इसमें तो रूल के हिसाब से कुछ और लगेगा, तो यहाँ रूल के हिसाब से कुछ डिफरेंट चीज इस्तेमाल हो जाएगी। क्या? गौर से देखें, मुरक्कब तौसीफी में, यानी स्पेशली इसकी बात हो रही है, अगर मौसूफ, मौसूफ कौन है? वो जिसको सिफत ने फॉलो करना है, वो मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो इसकी सिर्फ आमतौर पर वाहिद मोन्नस इस्तेमाल होती है। लेकिन जमा में जमा मोन्नस और जमा मुकस्सर भी आ सकती है, आमतौर पे ये यूज होती है वाहिद मोन्नस। ठीक है, इसकी हम मिसाल देख लेंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन जमा मोन्नस यानी वाहिद की क्या होती है? जैसे वाहिद की हसनतुन है ना, हसनतुन ये वाहिद मोन्नस है, और जमा मोन्नस भी आ सकती है, हसनातुन। ठीक है, हसनतुन हसनातुन, ओके। लेकिन जमा मोन्नस आ गई, और जमा मुकस्सर भी आ सकती है, जमा मुकस्सर भी आ सकती है। ठीक है, ये हम मिसाल के साथ देखेंगे, ये अलग से एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, इसको आपने जहन में रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी किताब में मेंशन हुआ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगी तो समझ आ जाएगी। इसकी देखें प्रैक्टिस इन्होंने नीचे दी हुई है, जो इन्होंने बात बताई है। मसलन देखिए, ये क्या है? अरबी में मुरक्कब तौसीफी क्या है, ये जहन में रखिएगा। अरबी में मुरक्कब तौसीफी अगर अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा है ना, ये तो खुला दरवाजा, खुला पहले है, सिफ्त पहले है और दरवाजा बाद में, लेकिन अरबी में क्या चीज पहले है? अरबी में मौसूफ पहले और उसको बाद फिर सिफ्त है, ये हमने जहन में रखना है। ये मौसूफ है, इसके बाद सिफ्त है। उन्होंने कहा मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो, अब आप बताएं, अबवाब गैर आकिल की जमा है ना, बाप की जमा है अबवाब, तो इसकी सिफ्त यानी जो यहाँ आनी है वो क्या आ सकती है? वाहिद मोन्नस भी आ सकती है, जो कि यहाँ हमें नजर आ रही है, मफ्तूहा। मुफ्तुहात।
ठीक हाँ है। वाहिद मोन्नस हमें यहाँ नजर आ रही है मफ्तूहतुन, लेकिन मफ्तूहातुन भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि लेकिन जमा मोन्नस भी आ सकती है। तो मफ्तूहतुन भी आ सकती है और क्या आ सकती है, मफ्तूहातुन भी आ सकती है। हाँ ठीक है। तो हमने चेक करना है किसको, जो शुरू में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। मुरक्कब तौसीफी में शुरू में ही मौसूफ है, आपको इतना दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा। शुरू में आप लफ्ज देखेंगे गैर आकिल की जमा है, तो आगे सिर्फ तीन ला सकते हैं आप। नंबर एक, वाहिद मोन्नस ला सकते हैं जो ये लाए हुए हैं यहाँ। जमा मोन्नस ला सकते हैं जो यहाँ मैंने लिख दी है। और जमा मुकस्सर भी आ सकती है। ठीक है, जमा मुकस्सर की भी मिसाल आप देख लेंगे आगे। फिर दूसरी देखिए, दूसरी मिसाल है सुहुफुम। सुहुफ क्या है, ये हमारा मौसूफ है और ये मौसूफ क्या है, गैर अकिल की जमा है। ठीक है। गैर अकिल की जमा के लिए फौरन से मैंने अगला लफ्ज सोच लेना, मैंने क्या लाना है, वाहिद मुन्नस ले आए, इजी पीजी, बाकी दो लाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन दो ये मजीद क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि कुरान में, हमारा मकसद तो कुरान है ना, कुरान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दोनों तरह से इस्तेमाल हुए हैं। कहीं वाहिद मुन्नस आ रही है उसकी सिफ्त और कहीं जमा मुन्नस आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और ये जमा मुकस्सर भी। ठीक है। वाहिद मुन्नस आ गई मुतहरतुन, ये वाहिद मोनस इसकी सिफ्त आ गई। ये दूसरी एग्जाम्पल। तीसरे देखिए, अय्याम। अय्याम की कुरान में दोनों मिसालें मिलती हैं। अय्याम गैर आकिल की जमा है। ठीक है। हमारा मौसूफ कौन है, गैर आकिल की जमा। तो मादूदतुन ये है हमारी वाहिद मोनस, और मादूदातुन ये हमारी है जमा जमा। मोनस। दोनों मिसालें कुरान में मिलती हैं। फिर देखिए, अशहरुन मालूमात। अशहरुन शहरन, शहर किसे कहते हैं, महीने। महीने। अशहुर इसकी जमा है, महीनों की जमा है अशहुर। अब ये मालूमातुन कौन सी है, वाहिद मोन्नस है जमा मोन्नस है, जमा जमा मोनस। मोनस। वेरी गुड, ये है हमारी जमा मोन्नस। बकरतुन सिमानुन, बकरातुन। बकरातुन किसकी जमा है, बकरी। बकरा। बकरा। बकरा गाय। बकरात। तो देखिए सिमानुन क्या है, ना ये जमा, समान जो है जमा मुकस्सर की है। जगह जमा मुकस्सर है ये। जमा मुकस्सर है हमारा। ना ये वाहिद मोन्नस है ना ये जमा मोन्नस है, जमा मुकस्सर है। बकरातुन सिमानुन ये आता है ना, कौन सी सूरा में आता है, सूरा यूसुफ में आता है ना। सात मोटी पतली गायें और वो ताजी सूखी गाय ताजी गायों को खा रही हैं, जो मोटी पतली सेहत जो के हिसाब ख्वाब थी, जी 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 जी। से। वहां पे सूरह यूसुफ में हमें मिसाल मिलती है। इसको एक दफा और देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला जेर। अबवाब ये क्या है, ये जमा। है मौसूफ हमारा, और क्या है, ये गैर आकिल की जमा। अगर हमारा मौसूफ गैर आकिल की जमा है तो उसकी सिफ्त तीन आ सकती हैं। कौन कौन सी आ सकती हैं, वो सिफत आ सकती हैं उसकी सिफ्त तीन। कौन कौन सी, या तो आ जाएगी वाहिद मोनस। वाहिद मोन्नस, ओके, या फिर आ जाएगी जमा जमा मोन्नस, मोनस। या फिर आ जाएगी जमा जमा मुकस्सर। कस्सर। ठीक हो गया। ये तीन चीजें आपने, एक इसका एक्सेप्शनल पॉइंट है जो आपको याद रखना। बाकी ये बहुत आसान है, देखते हैं इसकी कोई एक्सरसाइज। यहाँ समझ आ गया, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए आगे बढ़ने से पहले। जी, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद से, ये वाली, ये प्रैक्टिस हम खुद करेंगे। फिर इंशाल्लाह मैं आपको मुमकिन हुआ तो होमवर्क अलग से भेज दूंगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हम खुद कर लेते हैं। जी जी, कौन वॉलंटियर करेगा, तशरीफ ले आए जनाब। मैं आऊँ। जी बिल्कुल आ जाए। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, नेक आदमी से। नेक जी। आदमी। आदमी जो है ना वो पहले मौसूफ है ना। हाँ मौसूफ है, उसका तर्जुमा बताएं मुझे, मैं क्या लिखूंगी, कोई और ना बोले, बस सिर्फ राबिया बोले। ठीक है। जी, आदमी, आदमी के लिए आता है, एक मिनट पेन कलम ऑन कर लीजिए उसका। जी, आदमी के लिए आती है रजुलुन। जी, रुजुलुन। हाँ रजुलुन। अब आदमी को ट्रांसलेट करना है मैंने, तो मैंने ये बात अल पहले, अल, अल रुजुलुन। अल रजुलू, अल तनवीन और, रुजुलु। हाँ तनवीन और उस अलिफ लाम की तो नहीं बनती ना। अर रजुलू, अब जी। मैं नेक लाऊंगी, नेक के लिए क्या आ जाएगा, नेक के लिए आएगा सौलेह सौलेहु। अल सॉलिहुन। सौलेह। हाँ तो आ जाएगा अलिफ लाम लगा के अस्सॉलिहु, अर्रजुलु सॉलिहु, अर्रजुलु जी। सॉलिह। इजी है, बिल्कुल इजी। हिकमत वाला कुरान, इसमें मौसूफ कौन है, जी आप बताइए। कुरान। कुरान। कुरान, कुरान को कैसे लिखूं, अल कुरान। अल कुरानु,
जी। अल हिकमत। अल कुरान। नहीं नहीं, हिकमत वाला हिकमतु नहीं, हकीमुन होता है। हिकमत वाले को कहते हैं हकीमुन। अल हकीम। अल हकीम। अल हकीमु कौन बोल रहा था ये? पता नहीं, मैं नहीं पहचानती किसी आवाज। जिस मेरी। जिस मेरी कौन है ये? आसपा। आपका सूर्य सूर्य कहफ में ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिजर ने कह दिया था कि इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। सिखाने लगा लेकिन मैं तुम्हें ऐसा इल्म सिखाऊंगा कि तुमसे सब्र नहीं हो सकता। ठीक है, तो इल्म सीखने में सब्र लाजिम है। ठीक फिर हो आप गया। बारी बारी पूछे। हाँ, बारी बारी तो पूछ रही हूँ मैंने राबे से पूछा, जिया से पूछा। जी जिया, एक और फिर आप बताएं। एक जी। आदिल हुक्मरान। जी, पहले क्या लिखूं? हुक्मरान। हुक्मरान को इमाम कहते हैं। मौसूफ है। इमाम अच्छा। कहते हैं हुक्मरान को। क्या आ जाएगा अब? अल इमामू। अल क्यों आएगा? ये देखिए क्या लगा हुआ है। ओ अच्छा, एक लगा हुआ है। हम्म। तो क्या आएगा फिर? इमामुन। इमामुन। इमामुन, वेरी गुड। और आदिल? आदिल। आदिलुन। अब मैं अलिफ लूं नहीं लगाऊंगी। जी। इमामुन आदिलुन। ठीक हो गया। जी। अब जिया के बाद जी कौन? बुशरा है क्लास में? जी। थोड़ा मैं चाह रही थी कि सारे लफ्ज आ जाएं इसमें। ठीक हो गया। नाउ इट्स गुड। जी, आ जाइए जनाब। दो नई गाड़ियां। आदिल हुक्मरान के बाद सॉरी, दो नेक उस्ताद, सॉरी, ये बनाना है आपने। दो नेक उस्ताद। उस्ताद को अरबी में क्या कहते हैं? उस्ताद। उस्ताजा। उस्ताद। 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 उस्ताजुन। दाल नहीं होता, दाल असल में दाल होता है, लेकिन दाल और दाल को रिप्लेस कर देता है अरब। सा और ता को भी रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो जी। असल में ये उस्ताज है। बोल उस्ताज बोलना मुश्किल है ना, तो उस्ताद कह देते हैं। जी। उस्ताजुन। अब ये दो हैं नेक। ठीक है, पहले तो हमें हमने देखना है कि हमने लाना है रफा वाला साउंड, क्योंकि हमें रफा से बनाना है। बनाना है किसको है? पहले हमने बनाना है उस्ताद को, और उस्ताद कितने हैं? दो हैं। दो। तो मरफू लाना है, तो मुझे पता है उस्ताजुन लाना है मैंने। लेकिन क्योंकि यहाँ एक और कोई नहीं लगा हुआ, तो मैं अल उस्ताजु लाऊंगी। लेकिन फिर मैं देख रही हूँ अल उस्ताजु तो मैं नहीं ला सकती, क्योंकि दो है। हम्म। रफा के लिए दो का साउंड क्या होता है? आनी। तो क्या बन जाएगा? अल उस्तादानी। ठीक है, अल उस्तादानी। उस्तादान। अल उस्तादानी। और नेक के लिए, नेक के लिए मुझे पता है जनाब वोकैबुलरी क्या होती है? सॉलिहुन। तो क्या बन जाएगा? अल उस्तादानी। हम्म। सालिहानी। अस्सॉलिहानी, अस को ना भूलें। अस्सॉलिहानी। ठीक। अल उस्तादानी अस्सॉलिहानी। ठीक हो गया। वेरी गुड। जी। बुशरा के बाद आ जाए, तलत आ जाए। दो नई गाड़ियां। जी। दो नई गाड़ियां। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा पहला स्टेप होता है मौसूफ ढूंढना है हमने। उर्दू में हम्म। मौसूफ बाद में आएगा, ये रहा। और अरबी में हम्म। मौसूफ उर्दू में आता है। मौसूफ है गाड़ियां। तो मैंने गाड़ी की ट्रांसलेशन मुझे पता है क्या आती है? सैयारा। सैयारा। दो सैयारतुन होती है। अब सैयारानी। सैयारा तानी। सैयारा। तानी। सैयारा। सॉरी, असैयारा तानी। अस्सैयारतानी, वेरी गुड। अस्सैयारतानी। और नई होती है जदीदुन, लेकिन क्योंकि ये मोन्नस है तो मैं फिर क्या करूंगी? क्या लफ्ज लाऊंगी? अल जदी अल जदीदानी। अल जदीदा। जदीदानी नहीं आएगा। अल दानी नहीं, जदीद। नहीं। अल जदीद। जदीदा। यस, अल जदीदा तानी। अल जदीदा तानी। ठीक है, क्योंकि जदीदतुन से बनाऊंगी ना मैं। वेरी गुड, गुड हो गया। जी, बुशरा के बाद तलत के बाद कौन है जिनका रह गया? महविश तो खैर नहीं है। सलमा होंगी, सलमा। जी जी। नेक औरतें। जी सलमा। ये बाकी लोग माइक बंद कर लें प्लीज। एक और थे। अल और इमरातुन। सॉरी। अल इम, इमरातु। इमरा की जमा है निसा। ठीक है, निसा का मतलब अल। औरतें। अच्छा। तो मैं क्या लिखूं? अल अन अन्निसा। अन अन्निसा। उ अन्निसा। नहीं। अनिसा उ अन्निसाउ। होंगी ना, हाँ। और नेक, नेक किससे बना है? अस्सालिहातु। सालिहात। अस्सालिहातु।
अस्सालिहातुन, अन्निसाउ अस्सालिहातु, अन्निसाउ अस्सालिहातु। अस्सालिहातु। एक जी जर्द गाय, जी मदीहा रह गई है। जी मदीहा, तो आसान जी लफ्ज आ गया, हमने पीछे ही कहा है। पहले मौसूफ ढूंढे, क्या है मुझे बताएं, मौसूफ कौन है? गाय। गाय। गाय को क्या कहते हैं अरबी में? हाँ, सूरा। बकरा। सूरा, अब हाँ, सूरा बकरा से याद रखे, बकर। बकरा। अब क्योंकि एक है तो मैं क्या लिखूं अब शुरू में? अम, पहले बकरा। तो बकर। अलिफ लाम नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है? अलिफ लाम से तो कोई खास गाय हो जाएगी ना, एक गाय है। जी। तो बकरातुन, जट को कहते हैं सफराउ। ओके, सफरा। और ये जो सफरा है ये मबनी इसम है, ठीक है? हम्म, सफराउ, बकरातु सफराउ, गैर मंसूब है ना ये, गैर मंसूब क्या कहते हैं, तनवीन नहीं लेते ना, हमने पढ़े थे ना। जी, सही सही। हाँ, तो ये तनवीन नहीं लेगा, सफरा उन नहीं आएगा, सफराउ। बकरतुन सफराउ फाकिउल तसुर्रुन नाज़रीन, ये कुरान में पूरी आयत में ही आता है। जी, खुली खिड़कियां, मेरे ख्याल साइकिल शुरू कर दी है, कोई रह गया अभी? मैं मैं रहती करूँ? हूँ कमल। मैं कंवल, भी रहती। अच्छा हाँ, आसफा भी रहती है। कंवल, जी कंवल, खुली खिड़कियां। जी, इसमें खिड़कियां पहले आएगा अरबी में तो अल नवाफिजु। अल नवाफिजु, जी, खुली। और खिड़कियां और खुली अल मफ्तूहा तो, क्योंकि ये गैर अकिल है ना तो। वेरी, अल मफ्तूहतु, अल नवाफिजु, अल मफ्तूहतु, मफ्तूहा बिल्कुल ठीक, गुड हो गया। जी, आसफा आप आ जाइए, खूबसूरत घड़ियां। जी, अस्साती या अस्सातुन। अस्साती, जी, अस्सातुन अल जमीलतुन। अल जमीलतु, ठीक है, गैर आकिल की जमा थी तो हम वाहिद ले आए, ठीक हो गया। जी, राबिया आप आ जाइए। ऐसा अमल जी जो मकबूल हो, मकबूल अमल, इन्होंने एक दूसरे मक तरीके से लिखा है ये, जी, वही सूफ, ठीक है? तो ऐसा अमल जो, मकबूल जो होगा वो हम्म, मौसूफ होगा। जी, मकबूल अल मौसूफ हो, देखें गौर से। अमल मकबूल अमल होगा, क्योंकि मकबूल होना तो उसकी सिफ्त है ना, असल में तो अमल है, अमल मकबूल हो रहा है, यानी अमल की सिफ्त है कि वो मकबूल हो रहा है। तो जी। अब क्या लिखेंगे यहाँ, शुरू कैसे करेंगे? अब यहाँ पे अल ऐसा जुमा है तो अल नहीं लगा सकते, ठीक है? जनरल ठीक बात हो है। रही है, ऐसा अमल यानी कोई भी अमल है, कोई ऐसा अमल, तो क्या आ जाएगा यहाँ? अमल अमलुन। और अमलुन मकबूल, जो मकबूल होती है चीज उसे कहते हैं मुतकब्बलुन। मुतकब्बलून। मुतकब्बलुन, यहाँ पे क्या आएगा, अलिफ लाम के साथ आएगा या ऐसे ही लिख दूं, या ऐसे गोल? ही आएगा ना? हाँ, ऐसे ही आएगा। अलिफ लाम के बगैर आएगा। अलिफ लाम के बगैर आएगा, आखिर में गोल ता भी नहीं लगेगी, मुतकब्बलुन, मुतकब्बलून। अमलुन, मुतकब्बलुन। अगर मैं सिर्फ इसको अल अमलु कर दूंगी तो मायने इसके चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे मतलब किसी वो कोई इसमें तो एक आम सी बात की गई ना, पर उसमें जो है ना वो डिफाइन कर देंगे हम। कोई थोड़ा सा खबर होगी। तब्दीली आ जाएगी, एग्जैक्टली exactly। अच्छा लड़का, आसान आ गया भाई। कौन था, बुशरा थी इनके बाद, जिस मैं थी तरतीब से पहले सारी बाजी। किया थी। जी जी, अच्छा लड़का। जी, लड़का आएगा पहले। क्या अलवलदु। लिख, अलवलदु। अब ये सबकी दूसरी बारी है, मैं किसी की वोकैबुलरी के अलावा कोई हेल्प नहीं करूंगी। अलवलदु, अलवलदु। अच्छे अच्छा को क्या कहते सवाल तो नहीं होता है, अच्छा क्या होता है शायद। हैं? हजरत हसन और हजरत हुसैन से याद रखें, हसन अच्छे को कहते हैं। हसन हसन। अच्छा, क्या बन, अलवलदु। अलवलदु अलवलदु अल हसनु। अल हसन, अल उन दो से हस होगा। हजरत हसन ने सुलह करवाई थी मुसलमानों के दरमियान, उस वक्त हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया का, जो कि अबू सुफियान के बेटे थे, रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, खिलाफत के ऊपर झगड़ा था। हजरत अली को कबूल कर लिया गया था बहैसियत खलीफा, लेकिन हजरत मुआविया को भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये खलीफा होंगे। और फिर झगड़ा था उसके ऊपर, तो हजरत अली से बकायदा जंगें हुई, हजरत अमीर मुआविया की। और फिर जब हजरत अली
को शहीद कर दिया गया, तो पहले से ही लोगों के माइंड थे कि हमने हजरत हसन, जो कि हजरत अली के बड़े बेटे थे, उनके हाथ पे बैत करनी है, खलीफा वो होंगे। लेकिन अगेन वहां से हजरत मुआविया की तरफ से फिर रेजिस्टेंस आई, और फिर बहुत बड़ी, हजरत अली के साथ हजरत आयशा के हवाले से जंग जमल आपको पता होगा, जंग वहां हुई, मुसलमान बहुत सैकड़ों मुसलमान साहबी शहीद हो गए। फिर हजरत मुआविया के साथ जंग हुई, उसमें सैकड़ों साहबी गए। फिर खारजी थे, उनके साथ जंग हुई, उसमें भी नुकसान हुआ मुसलमानों की जानों का। अब जब हजरत अली शहीद भी कर दिए गए, इतने बड़े बड़े नुकसान हो गए, तो फिर जब हजरत हसन के हाथ पे लोगों ने कहा नहीं हमने आपके हाथ पे बैत करनी है, तो फिर हजरत हसन ने कॉम्प्रोमाइज करके कि आप मुसलमानों की मजीद लाशें ना गिरें, हजरत अमीर मुआविया से कहा कि आप खिलाफत ले लें, मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, जंग ना करें, लाशें ना गिरें, मजीद लोग ना। उनसे अच्छा कौन, तो हसन अच्छे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। हमारा जो हम अहले सुन्नत है ना, हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारे जो मवाद है, ये जो हमारा लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर, कुरान के अलावा की बात कर रही हूँ, इसमें हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत अली, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला सब अनहम अजमाइन, इनके हवाले से आप देखेंगे कि फजीलतें बयान हुई, ऐसी बात नहीं है, उनकी फजीलत अपनी जगह है, किताबें भी लिखी गई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। आप देखें हजरत हसन हुसैन जन्नत के जो नौजवान है, उनके सरदार हैं, आप सोचिए कितनी फजीलत होनी चाहिए उनकी। वो इसलिए सरदार नहीं थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उनमें कुछ और था। फिर उनकी तरबियत करने वाली उनकी माँ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में औरतों की सरदार हैं। थिंक अबाउट इट, हाउ मच वी शुड नो अबाउट हर, इफ विल नॉट नो अबाउट हर हाउ विल वी फॉलो हर। लेकिन हमारा जो रिलीजियस जो भी मवाद है, वो उनकी फजीलतों से ऐसा भरा हुआ नहीं है जैसे होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि कुछ हद तक खाली है तो ये गलत ना होगा। वो फजीलतें जैसी बयान होनी चाहिए वैसी बयान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े रुतबे हैं। ये सिर्फ इसलिए रुतबे नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो तो बहरहाल है ही, उसका तो एक असर था ही, क्योंकि खून का आप पर असर होता है। तरबियत, उनकी जेर तरबियत थी, हजरत खदीजा की जेर तरबियत नहीं, जो हजरत खदीजा जिनके लिए अल्लाह का सलाम आया आसमान से, हजरत जिब्रील के सलाम आते थे, तो तरबियत भी थी बेशक, वो अपनी जगह है। लेकिन हमें हमें उनको फॉलो करना है, लेकिन हमारे पास नहीं है ये चीजें। तो हसन हुसैन का जहां नाम आए, तो हमारे दिल में एक मोहब्बत का समंदर थोड़ा सा उछलना चाहिए कि यार ये, फिर हजरत हुसैन को देखें आज जो हो रहा है फलस्तीन को लेके, ये हम मुसलमान बुजदिल हो चुके हैं ना। हजरत हुसैन वहां उस वक्त बुजदिल नहीं थे। किसी शख्स को किससे डराया जाता है, इसी चीज से डराया जाता है ना, आपके घर वालों को मार देंगे, आपने आवाज उठाई, आपकी घर बार जला देंगे। हजरत हुसैन कैसे निकले थे, हर एक को लेके निकले थे, शीरख्वार बच्चे तक को लेके निकल गए कि यही चीजें रास्ते में बनती है, मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगी। लेकिन हक के खिलाफ कोई अगर बात कर रहा है तो मैं अपनी आवाज जरूर उठाऊंगा। सब चुप करके बैठ गए थे, इतनी खाना जंगी, इतनी परेशानी हुई, इतनी लाशें गिरी, लोगों को पैसे दिए जा रहे थे कि यजीद को खलीफा तस्लीम कर लें, लोगों को बाकायदा ओहदे दिए गए, उनसे वादे किए गए। ऐसे मौके पे वो निकल के जाते हैं और फिर वो सब शहीद हो जाते हैं सारे। तो इनसे अच्छा कौन। तो हजरत हसन, हजरत हुसैन का जहां नाम आए तो आपके दिल में एक होनी चाहिए, थोड़ी सी मोहब्बत उभरनी चाहिए। उन्होंने कुर्बानियां दे के उस रस्म को कायम रखा हुआ, जिसे रस्म को अब हम भूल रहे हैं फलस्तीन के मामले में। हजरत हुसैन की रस्म पे चले जो उन्होंने कायम की, कि हक के खिलाफ आवाज उठानी है, ऐसे कैसे कोई किसी के साथ कर गुजरेगा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जरूर कोशिश किया करें, इनके बारे में पढ़ें, मवाद ढूंढें इनके बारे में। हजरत अली, इनसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कौन होगा बताएं, हजरत अली की ज्यादा। बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, छोटे से थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का में कोई काम होता था, आप बुखारी पढ़ें तो कहते थे अली खाने का इंतजाम कर लो। हज पे गए, ऊंट कुर्बान करने लगे, कुछ ऊंट बच गए, अली बाकी तुम ऊंट कुर्बान कर दो, जैसे बेटा होता है ना ऐसे। फिर हज पे हजरत उमर की कयादत में काफिला गया है हज करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस साल नहीं गए थे। पीछे से सूरह तौबा की आयत आती है, अली तुम जाओ, तुम जाके ये आयत वहां सुनाना और पहुंचाओ वहां। हर जगह आप उनको देखेंगे अपने बेटे की तरह डील कर रहे हैं हजरत अली को। हमें उनकी फजीलतों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। उनसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कौन रहा होगा, जो बचपन से साथ है। और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे, तो एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती चलते में रास्ते में उखड़ गई या कुछ हुआ, तो हजरत अली बैठ के जोड़ रहे हैं उसको। कितना कितना प्यारा रिश्ता था, हमें नहीं पता उनके बारे में। तो जरूर इन हस्तियों के बारे में पढ़ें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि हम अहले बैत की मोहब्बत दिल में जमा करने से पहले ही अल्लाह के पास पहुंच जाए, हम मर जाए, हमारा वक्त आ जाए, इनकी मोहब्बतें दिल में पैदा करें। आपको पता है ना, जहाँ आयत आती है कुरान में, जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जत तमाम की,
इन पर, क्रिश्चियंस पे जो आए हुए थे, मदीने में रुके हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान में आया था कि तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं, तुम अपनी औरतें ले आओ और हम अपनी औरतें ले आते हैं, और फिर हम नब्तहिल करें, लानत करें जो झूठे हों। सारी हुज्जत तमाम हो गई थी, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, फिर भी वो नहीं मान रहे थे, तो उसे मुबाहिला कहते हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट ही कर सकता था, मैं आप नहीं कर सकता। तो हजरत अली किसको लेके गए? हजरत फातिमा को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको लेके गए? हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को, हजरत अली को रदी अल्लाह तआला अजमईन अपनी चादर के नीचे लेकर गए। यानी बिल्कुल करीबी, जिनको समझते थे कि अपने बेटे ले आओ, अपनी बेटियां ले आओ, अपने औरतें ले आओ, अपने, तो किन को लेके जा रहे हैं? देखिए किन को लेके जा रहे हैं, हमें पता नहीं है उनके बारे में। तो जरूर बस जरूर इनके बारे में पढ़ें, मवाद मौजूद है यकीनन, किताबें हैं इनके ऊपर, लाएं, उनको पढ़ें और इनकी मोहब्बत दिल में पैदा करें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसा नहीं है मौजूद नहीं है, मौजूद है अहादीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत को बहुत अहमियत दी है, कि मेरे जाने के बाद मेरे जो बैत वाले हैं, मेरे घर वाले हैं, जिनमें उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल है, तो क्योंकि कुरान से हमें पता चलता है उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में है, तो इनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है। तो हमने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो मोहब्बत क्या होगी? देखिए कितनी गलत बात है, मुहर्रम के दिन होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सोग मनाने बैठ जाएं, इस्लाम में सोग का कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन हमारे हमारे अंदर कोई नागवारी होती ही नहीं है। हम कभी नहीं सोचते, एक कुछ तो ख्याल होता है, अपने कोई माँ बाप आपका दुनिया से चला जाता है, तो आप उन दिनों में कुछ शादियां तो नहीं रखते फिरते। इस्लाम की तरफ से कोई कैद नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस्लाम की तरफ से कोई कैद नहीं है, अल्लाह मुसलमानों को माजी के ऊपर रोता पीटता देखना नहीं चाहता। लेकिन एक बात है कि हमारे दिल में तो कुछ भी नहीं होता, हमें तो ख्याल भी नहीं आता यार 10 मुहर्रम है या 9 मुहर्रम है, या इतने दिन प्यासे रहे, इतने दिन पानी नहीं मिला, कुछ आता ही नहीं हमारे जहन में, हम कैसे रोबोट की तरह जज्बात से खाली हैं उनकी मोहब्बत से। तो जरूर उनके बारे में पढ़िएगा। जी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जब मैम मैं एक सीधा, क्वेश्चन पूछूं? जी जी पूछें। मैम मैंने कहीं पढ़ा था, क्या ये सही है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर इस बात पे रोती थी जंग जमल के बाद, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दफा कहा था कि आप अली से नाहक लड़ेंगी? अली से नाहक लड़ेंगी ये नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्महात के हवाले से एक बात कही थी कि कोई खास इलाके का नाम था कि उसके कुत्ते जो हैं वो मेरी किसी जौज पे भौंकेंगे, उससे मुराद ये था कि वो उस जगह वो गलत होगी खातून। तो जब हजरत अच्छा। आयशा निकली हैं उस जंग के लिए, तो वो जब उस इलाके में पहुंची हैं तो वो कुत्ते भौंक रहे थे, उन पर भौंकेंगे हम्म। से मुराद ये था कि बस भौंकेंगे, ये तो नहीं थी कि हजरत आयशा पे भौंक रहे हैं, नाउजुबिल्ला। मतलब कि ये जी जी। भौंकेंगे, तो उन्होंने उस वक्त रियलाइज किया कि यार ये तो मुझे, जो आप वसल्लम ने प्रोफेसी है जो बयान किया, इसके हिसाब से तो मैं गलत हूँ इस वक्त। तो उन्होंने, हम्म। गालिब हजरत जुबैर थे उनके साथ, उन्होंने कही भी उनसे ये बात, वो परेशान जी हो गई। हजरत अली तो उनके साथ जी। जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप तो हक के लिए निकली हैं। देखिए वो सारे अपने तौर हक के लिए ही निकले थे, कोई ऐसा नहीं था जी जो, बिल्कुल बिल्कुल। सब सब अपने तौर पे हक पे थे। मैं जो समझती हूँ हजरत अली की तरफ जो थे वो सारे भी, और हजरत आयशा की तरफ भी थे। लेकिन हजरत आयशा को बाद में बहुत मलाल हुआ, और हजरत आयशा वो जंग हार गई थी रदी अल्लाह तआला अन्हा अजमईन, हमारी माँ है वो, अल्लाह उनके लिए बहुत जी। बुलंद रुतबा है उनका, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह हमें भी उन जैसा बनाए। तो वो आमीन आमीन। बहरहाल वो अपनी, हजरत अली ने उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, उनको बाद में उनके हकूक भी जो थे बनते थे वो देते रहे, और आखिरी वक्त तक वो तौबा किया करती थी, इस पे वो नादिम होती थी अपनी इस पे कि मैं, मुझे नहीं करना चाहिए थी, इंसान है, इज्तिहाद था, ये गलती हो गई, सबसे होती है। हम्म। और फिर से वही अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कुरान में 2-4 जगह, आप पढ़ेंगी सूरह तहरीम में, सूरह अबसा व तवल्ला, और फिर सूरह मोहम्मद में भी है, वो जो जंगी कैदी छोड़े थे तो वो सूरह हम्म। मोहम्मद में तो नहीं, सूरह मोहम्मद में उसकी परमिशन दी गई, लेकिन बाद में गालिबन सूरह अल बकरा में या सूरह आल इमरान में कहीं कहा गया कि तुमने क्यों कैदियों को आजाद कर दिया, तुम खून बहाते इनका अच्छी तरह। तो बहरहाल ये तो हम्म। है, लेकिन हकीकत ये है कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत अली के हवाले से जो है वो, बहुत हमें बहरहाल पढ़ना चाहिए, हमें बहुत कंफ्यूजन है, हम लोग भटक ना जाए तो हमारे उल्मा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को वैसे डिटेल में बयान नहीं करते। ये सारी चीजें जी हमें पता होनी चाहिए, जंग जमल के बारे में, जंग सिफ्फीन, जंग नारवान, ये सब हमें पता होनी चाहिए चीजें, जो हमें नहीं पता। जी। तो हमें मम्मी डैडी टाइप की एजुकेशन दी जाती है कि ये आपस में जो कि विच इज नॉट गुड, हक हक बयान होना चाहिए। जी, सीधा रास्ता, किसकी बारी है, आ जाए। मेरी टर्न है, बुशरा। बुशरा जी, बुशरा। अ, इसमें रास्ता जो है वो मौसूफ है, और सीधा हम्म। जो है वो सिर्फ है। तो ठीक है। मौसूफ पहले आएगा और सिर्फ बाद में आएगा। ठीक है। रास्ते को सिरात कहते हैं ना। ठीक है बिल्कुल। और सीधे को मुस्तकीम। ठीक है। तो ये अल सिरात मुस्तकीम होगा। अस्सिरात, तौ के ऊपर कौन सी हरकत है? अल सिरातुल मुस्तकीम। सिरातु अल मुस्तकीमु।
इहदिना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लदीना, ठीक हो गया। सिरात अरबी में कुरान में जो है ना, सिरात के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। कुरान में जो सिरात है ना, रास्ता, उसके लिए बहुत सारे अल्फाज आए, ठीक है। कौन कौन से लफ्ज हैं? एक लफ्ज आता है तरीक। तरीक कहते हैं छोटे रास्ते को। छोटा रास्ता कौन सा होता है? जैसे पगडंडियां बन जाती हैं। तरीकी तराका सा है। तराका का मतलब होता है कूटना। जिस रास्ते पे लोग चलते रहे तो मिट्टी दब दब के एक पगडंडी सी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड तरीक। तरीक के बाद एक लफ्ज आता है सबील। सबील भी आता है ना कुरान में। सबील भी रास्ता है। इसकी जमा जी जमा क्या है? सुबुल। इसकी जमा क्या है? तरीक की क्या जमा है? तराइक। तराइक, है ना। सबील की सुबुल। सबील क्या होता है? जहाँ तरीक मिलते हैं। जैसे मेन शाहरा, छोटी सड़कों की गलियां आके किसमें मिलती हैं? आपको एक मेन रोड होता है जो शहर के बीच में चल रहा होता है, लेकिन वो एक मेन रोड नहीं होता, उसके बराबर में थोड़ा एक ब्लॉक के बाद एक और मेन रोड भी चल रहा होता है, जो उस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सबील। फिर एक होता है सिरात। सिरात की कोई जमा नहीं है, क्योंकि सिरात कौन सा रास्ता है? सिरात वो रास्ता है जो वाहिद अपनी नौइयत का रास्ता है। मिसाल के तौर पर यहाँ सऊदीया को बहरीन से जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रोड है, उस रोड को हम सिरात कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव कोई रोड नहीं है। फिर सिरात का मतलब सीधा भी होता है, सिरात का मतलब बहुत चौड़ा और कुशादा भी होता है। तो हम कुरान में अल्लाह से क्या मांगते हैं? ये कुरान अजूबा है, कुरान मौजजा है। अजूबा का लफ्ज पता नहीं कैसे इसको फिट करेगा। कुरान मौजजा है तो कुरान के अल्फाज भी मौजजे हैं, उनकी सिलेक्शन परफेक्ट है। यहाँ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें तरीक मुस्तकीम नहीं मांगा, हमसे सबील मुस्तकीम नहीं मांगा, हमसे हमसे क्या कहा कि क्या मांगो? सिरातल मुस्तकीम, सबसे चौड़ा रास्ता मांगो। क्यों? चौड़े रास्ते का फायदा क्या है? सब चल सकते हैं, किसी को धक्का नहीं लगेगा, कोई किसी के रास्ते में रुकावट नहीं मिलेगी। चौड़ा ये था ना, 10-10 12-12 लेन के हाईवे हो तो आप अपनी लेन में चलाते रहो गाड़ी, आपको किसी से एक्सीडेंट का खतरा कम है। आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो। आप अपनी स्पीड के लिए भी आजाद हो। कोई एक लेन बहुत स्पीड वालों की, एक कम स्पीड वालों की, एक उससे कम की, एक उससे कम की, बहुत सारी लेन है। आप अपने पेस के हिसाब से चलो। तो सिरात का लफ्ज यहाँ जहाँ कुरान में आ जाता है, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, तो वो इतनी जबरदस्त है कि कोई भी लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकता था। सिरात। तो और सिरात के बाद भी अल्लाह ने आगे मुस्तकीम लगा दिया। मुस्तकीम सीधे को कहते हैं, मुस्तकीम कायम खड़ा होना होता है ना, बुलंद होना। तो ये रास्ता जो सिरात है, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा ऊपर भी लेके जा रहा है आपको। मुस्तकीम क्या होता है? कायम, यानी खड़ा हो जाता है कोई चीज, तो ये अल्लाह के पास ऊपर आसमानों की तरफ लेके जा रहा है। तो ये कभी मौका लगा तो जरूर इस पे थोड़ी सी बहस करेंगे। बहुत प्यारी ये सूरह फातिहा की आयत है जी। एक तवील जंग, जंग को क्या कहते हैं? हरब, हरबुन। हम्म। जी, किसकी बारी है नेक्स्ट? पहले कौन आया था वही आ जाए, उनके बाद वालों। मैं आ जाऊं। जी जी, आप आ जाए पहले। जी, क्या बनेगा? जंग को कहते हैं हर्ब। पहले मुझे बताएं मौसूफ क्या है इसमें? जंग है। जंग, ठीक है। क्या लिखूं अब? हरबुन तवीलुन। हरबुन तवीलुन, यस। तवील लंबी। हमने एक की वजह से दोनों क्या लाए हम? मरफू मर्फूआ। तनवीन के साथ लाए, ठीक है। दो मेहनती उस्तानियां। जी, नेक्स्ट आ जाए। सलमा, मेरी मैं बारी है। बोलूं? अच्छा। सलमा। जी सलमा। जी। उस्तानिया अल उस्ताज़ातानी, अल उस्ताज़ातानी, ठीक है। अ, मुज मुज्तहिदतानी, यस, अल उस्ताज़तानी, अल मुज्तहिदतानी। अल क्यों लगा रही हूं मैं? अल अल जी, ये इस दोनों को मार्फा करना है। ठीक हो गया। दो पुरानी किताबें। जी, नेक्स्ट कौन है? कमल, मेरी बारी है शायद। जी कमल। मेरी। अ, किताबें होंगी मौसूफ और हम्म। पुरानी सिफ्त है। तो हम्म। दो हैं, दो किताबें हैं, तो अल किताबानी। अल किताबानी, यस। और पुरानी कदीम से है ना, जी। अल कदीमानी। अल किताबानी अल कदीमानी, वेरी गुड। लंबे आदमी। जी। आदमी जी को क्या कहते हैं? किसकी बारी है? बाकी। मेरी। जी। मेरी भी नहीं हुई। जी जी, चले बोले। वो सुना दे, चल। सुना दे जो। आदमी। और रजुल। रजुल आदमी है। रुजुल। इसकी रुजुल जी।
रिजाल, इसकी जमा होती है रजुल की, जमा मुकस्सर है रिजालुन। रिजालुन फीही, कुरान में आता है ना सूरह जुमा में। जी, रिजालुन। रिजालुन और रिजाल को मैं कैसे लिखूं अभी यहाँ? अलिफ लाम लगाऊं अर्रिजाल लगाऊं? जी। अर रिजाल, जी, अर रिजालू। और लंबे क्या आ जाएगा? रिजाल तवील होता है। तवील, हाँ मुझे याद नहीं आ नहीं नहीं, कोई मसला नहीं जी। तवील से क्या बनेगी? इसकी जमा रहा। मुकस्सर भी तवीलुन। हाँ, तवीलुन नहीं ना, जमा लाएंगे ना। तवील की जगह क्या होगी? ऊना साउंड आ जाएगा ना। अर्रिजालुन तवीलुना। तवीलूना। और इसकी एक जमा मुकस्सर भी होती है, तिवाल। तवील की जमा तिवालुन भी होती है। ठीक है, अत्तिवालू भी हो सकता है और अत्तवीलूना भी हो सकता है। एक नीला रुमाल। जी, नेक्स्ट आ जाए जो रह गए उनमें से। एक बारी जी। रुमाल को तो कहेंगे ये हो गया है मसूफ, और नीला सिफ्त हो गई है। रुमालुन मदीलुन। रुमाल है मिंदील। टिश्यू पेपर को जी, भी कहते हैं मिंदील। जी। मंदीलुन, और नीले को मेरे ख्याल में अजरक। मिंदील, मिंदीलुन। ये सही लिखा है मैंने, यही लिखना है अल मिंदीलु। नहीं, दूसरा लिखना है, एक आ गया है ना। तो क्या अल लिखना है? मंदीलुन। मिन मिंदीलुन, मन मन नहीं, मिंदीलुन। मिंदीलुन। और और कलर को अरजकुन कहते हैं, नीले को। अरजकुन नहीं, अजरक अजरकुन। 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 मिंदीलुन अजरकुन। इसकी मुन्नस होती है जुर्का। अस्वद की सौदा, असफर की सुफरा। ठीक है, मुजक्कर जी, मुन्नस होती है। फाला के वजन पे बंद- अच्छी। जी। बंद दरवाजे। जी। कौन आना चाहेगा? बंद दरवाजे, अगर सारे खत्म हो गए तो राबे आ जाए। जी। जी। दरवाजे। इसमें जो दरवाजे जो है ना वो मौसूफ वो है, तो क्या और लिखूं? सिर्फ उसके बंद है। वेरी गुड। अल अबवाब अल अबवाबु। बंद। मुगल अल मुगलक। देखो ये जमा ये है गैर आकिल की जमा है। जी। तो मैं इसकी आऊंगी वाहिद मुअन्नस की। तो मुअन्नस। मुगलकुन से क्या बन जाएगी? मुगलक तानी। आनी नो नो, साउंड की। वाहिद मोन, ता आत आत। वाहिद सिंगल। वाहिद। वाहिद, और कोई ना बोले प्लीज। वाहिद। जी। वाहिद बनाए, मुगलकुन से वाहिद मुअन्नस लाना है, पहले मुअन्नस बनाए और वो वाहिद की मुअन्नस। मुगलकतुन। मुगलकतुन। अब मैं अलिफ लाम लगाऊं या नहीं? हम्म, लगानी है। लगानी है। अल मुगलकतु। अल मुगलकतुन। ठीक है। बंद जी। दरवाजे, अल अबवाबु अल मुगलकतुन। ऐसा इल्म जो नफा दे और ऐसा रिस्क जो पाक हो। हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है, एक टॉपिक और बताना है। जिया आप आ जाएं, दोनों बना दें जरा खटपट। ऐसा इल्म जो नफा देने वाला हो। नाफिउन। पहले इस मौसूफ लाइए, मौसूफ क्या है? इल्मुन नाफिउन। इल्मुन हाँ, नाफिउन। इल्मुन नाफिउन। ठीक है, दोनों क्या आ जाएंगे? मुअन्नस वो आ जाएंगे नकीरा, क्योंकि ऐसा इल्म आ रहा है। ऐसा रिस्क जो पाक हो, ये दोनों कुरान में आती हैं कॉम्बिनेशन। मुताहर रिस्क तय्यबुन। रिस्कुन। रिस्कुन रिस्कुन मुताहरतुन। तय्यबुन। तय्यबुन। मुताहरा भी लिख सकते हैं। भाई इस रूल को प्लीज सब फॉलो करें, फिर ये होगा ये कि मैं डिस्टर्ब होंगी, मुझे सबके माइक म्यूट करने पड़ेंगे, बार बार माइक खोलने पड़ेंगे। जिस स्टूडेंट्स का नाम लिया जाएगा सिर्फ वही बोलेगा। इसको प्लीज फॉलो करें। डोंट बी पाकिस्तानी प्लीज। ऑल्दो वी आर पाकिस्तानी बट ट्राई टू नॉट टू बी पाकिस्तानी। ठीक है जनाब, ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पूरा। और मैं ये चाह रही थी कि हम एक टॉपिक और करें, जो कि मुरक्कब इशारी। हमने 4 देखे थे ना, इसको हम दोबारा एक दफा नजर डाल लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारे थे जनाब मुरक्कबे मुरक्कबे ताम के हवाले से हमने देखे थे। मुरक्कबे इजाफी हमने कहा था आखिरी टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। मुरक्कबे तौसीफी हो गया हमारा। मुरक्कबे इशारी पढ़ेंगे अभी हम। मुरक्कबे इशारी पढ़ेंगे। अच्छा, हमने नहीं पढ़ा मुरक्कबे इशारी मुरक्कब जारी।
अभी हमारा एक टॉपिक है, ये भी मुरक्कबात में से मुरक्कब इशारी। ये आपको बहुत आराम से आ जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ इसमा चुके हैं इशारा पढ़ चुके हैं। इशारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मुरक्कब इशारी क्या होगा, क्या लगता है आपको, कोई बताना चाहेगा? कॉम्बिनेशन होगा, जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा, एक इशारा होगा इसमें इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ है ये लड़का। अब ये मुरक्कब इशारी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं, ये इसमें इशारा है और लड़का मुशारुन इलैह है। ठीक है, हम इसे देख लेते हैं, पहले हम इसको पढ़ लें जो लिखा हुआ है। मुरक्कब इशारी इज अनदर काइंड ऑफ व्हाट, मुरक्कब नाकिसा। ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें, ऐसा मुरक्कब नासिर जिसमें इस्माए इशारा इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारी कहलाता है। इसकी निशानी क्या है, इसमें इस्माए इशारा होंगे। इस्माए इशारा कौन कौन से हैं, जरा कोई बताएगा? क्या पढ़ा हाजा, था? हाजी हाजा ही, हाजी ही। हाजानी, हम्म उलाइका, हाउलाई, और हादानी, हातानी, जालिका, तिलका, तिलका, जालिका, जानिका, जैनिका, तिलका, तानिका, तैनिका तैनिका। और इका। ठीक है, ये हमारे हम्म, अस्माई शब्द हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये आपके रिवाइज हो जाएंगे। जिसको रिवाइज नहीं आ रहे, माइंड में फौरन नहीं आ रहे, परेशान नहीं हो। ये भी हम इंशाल्लाह आधा घंटे की क्लास है, इसमें हम सब कुछ दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ऐसे मुरक्कब नाकिस जिसमें इस्माए इशारा इस्तेमाल हो, मुरक्कब इशारी कहलाते हैं। जिसकी तरफ इशारा किया जाए इसे क्या कहते हैं, मुशारुन इलैह। इलैह उसकी तरफ। और इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर मुरक्कब इशारी बनाते हैं। एक इसमें इशारा होगा, वही हादा, हादानी, हाउलाई, हातैनी, तिलका, तानिका, उलाई का, ये सारे इसमें इशारा होंगे। और जिसकी तरफ ये इशारा किया जाएगा, ये लड़का, हादल वलद, वो कहलाएगा मुशारुन इलैह। सिंपल कॉम्बिनेशन। मसलन ये किताब, वो कुर्सी, ये लड़के और वो लड़कियां, तमाम इसमें इशारा मारिफा हैं। ये हमें बात पहले ही पता है, ये थोड़े से इसको गौर से समझते मैं क्या कह रही हूँ। तमाम अस्माए इशारा मारिफा हैं, दे ऑल आर प्रॉपर नाउन। हादा, हादानी, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये हम मारिफा की अक़साम में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सब सिर्फ जहन में रखने वाली बात है। वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मबनी है। वाहिद के कौन से थे, हादा, हादी, ये थे करीब के, ये मुजक्कर है, ये मुन्नस है। और दूर के कौन से थे, हाउलाई जालिका, हाउलाई। वाहिद, जालिका और वाहिद, तिलका, दालिका और तिलका। तिलका। ये मुजक्कर था, ये मुन्नस था। और ये कौन से थे, ये करीब के थे, ये वाहिद के इशारे थे। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, वाहिद और जमा के। इसके जमा का इशारा कौन सा था, जो मुजक्कर मुन्नस सबके लिए? हाउलाई। हाँ, जमा उला। का, जी, ये जमा का। और इसका क्या था? इसका भी उलाइका, हाउलाई। नहीं, उलाई नहीं, का। इसका उलाई उलाइका। का था। ये जो इशारे हैं ये मबनी है। मबनी का हम्म, मतलब क्या है, मबनी का क्या मतलब है बच्चों? तीनों केस ये, में सेम रहते हैं। हाँ, नहीं है। इनके इनके रफा हालत में। रफा नसब जर तीनों की सेम है। हम्म, दालिका, तिलका, हादा, हादी, उलाई का और हा उलाई। ये बता रहे हैं। बीच में मुसन्ना के थे, दानी का, जैनी का, तानी का, तैनी का, वो सारे हमने देखे थे। हमने कहा था वो कम इस्तेमाल होते हैं, तो हम उन पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ये आपका, मुझे ऐसा लगता है, रिफ्रेश हो गई चीज। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये क्या कह रहे हैं, तीसरी चीज कह रहे हैं मुरक्कब इशारी में। तीसरी चीज ये कह, वेट जी, मुरक्कब इशारी में उर्दू की तरह अरबी में भी इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में आता है। ठीक है, पीछे क्या था, उर्दू में के सिर्फ ऑपोजिट था। मौसूफ बाद मौसूफ में। पहले है। यहाँ पे, जी, हाँ, यहाँ पे सेम वही है, कह रहे जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ये लड़का, ट्रांसलेशन आपने वैसी ही करनी है, ये के नीचे हाजा लिख दें, लड़के के नीचे वलद लिख दें। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट विच इज वेरी इजी, मुरक्कब इशारी में भी मुरक्कब तौसीफी की तरह मुताबिकत जरूरी है, अलबत्ता इसमें इशारा मुशारुन इलैह के मुताबिक इस्तेमाल होता है। ये बात समझ आई आपको? जैसे उसमें मौसूफ था, मौसूफ को फॉलो कर रही थी सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ। इसमें इशारा किसको फॉलो करेगा, मुशारुन इलैह को। सीधी सी बात है, मैं कह रही हूँ ये लड़का, तो ये लड़का, अब लड़का क्योंकि मुजक्कर है, तो ये के लिए मैं क्या लाऊंगी, मुजक्कर लेकर आऊंगी ना, मोनस थोड़ी लेकर आऊंगी। ये अभी हम आगे देख लेते हैं, और इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी बात। एक पॉइंट इसमें भी है इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर ही होता है, जहाँ पे हमारी वाहिद मोनस हर जगह आ जाती। कौन कहता है इस्लाम में अरबियों के पास मोनस को सप्रेस किया जाता है? देखें ग्रामर में बार बार वाहिद मोनस आ जाती है, थीम है हर जगह। तो ये गैर अकील की जगह है,
गैर आकिल की जमा के लिए, ये गैर आकिल की जमा कौन है? ये है मुशारुन इले। अगर हमारा मुशारुन इले गैर आकिल की जमा है तो इशारा कौन सा आएगा? वाहिद मुअन्नस। ये इसका अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने याद रखना है। ठीक है, वाहिद मुअन्नस ने हर जगह इंटरफेयर करना है। अब मिसाल ये दे रहे हैं यहाँ, बड़ी अच्छी मिसाल है। ठीक, मिसाल है, ये लड़का, ये किन्होंने दिया हुआ है, ये हमारा इसमें इशारा है, ये हमारा मुशारुन इलैहि है। इसमें अब हमने पहले, क्योंकि हमने किसको देखना है? मुशारुन इलैहि को इसमें इशारा ने फॉलो करना है। तो ट्रांसलेशन बनाते हुए आप पहले मुशारुन इलैहि की करेंगी, लड़के के लिए लिखेंगी, लड़का के लिए ट्रांसलेशन आती है वलदुन। अब क्योंकि यहाँ एक नहीं लगा हुआ, यहाँ एक नहीं लगा हुआ, तो मैं अल वलदु लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख लिया अल वलदु। अब अल वलदु से मुताबिकत करेगा पीछे वाली सारी चीजें। ये क्या है? मरफू। हाजा आपको पता है मबनी इसम है, वो हाजा ही रहेगा, चाहे रफा हो नसब हो जर हो। तो हाजा, ये क्या है? मुदक्कर है, तो ये भी मुदक्कर, हाजा। ठीक है, मुन्नस क्या होती है इसकी? हाजी। ये दो में हो गई। तीसरी मरफू है, मरफू देख लिया हमने, और हमने देखा क्या चीज? वुसत, मारफा नकीरा। तीसरा पहलू चेक किया, तीसरा ये मारफा अलिफ लाम। हाजा हमें पता है पहले ही, ये सारे मारफा हैं, इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर एक रह जाती है अदद। अदद में जब हमने देखा वलदू एक है, लड़का है, तो हाजा भी एक, वाहिद के लिए आ गए। तो वो चारों पहलू हमने मैच कर लिए, चारों पहलू मैच हो जाएंगे। एक और मिसाल देखिए, इससे इंशाल्लाह और क्लियर हो गए ये। वो क्या है? वो है जनाब, यहाँ है वो लड़की। तो मैंने पहले ट्रांसलेशन करते वक्त पहले लड़की लिखना है। लड़की को कहते हैं बिनतुन। तो मैं लिखूंगी, क्योंकि एक नहीं लगा हुआ, इसका तर्जुमा बनेगा एक लड़की, या वो लड़की, एक लड़की, या कोई लड़की, या वैसी लड़की, ऐसी लड़की। ये ट्रांसलेशन बनती है बिनतुन की। तो अब वो ये कोई लफ्ज नहीं लगा है, सिर्फ लड़की है, तो मैं लिखूंगी अल बिंतु। अल बिंतु लिख लिया। अब मैंने चारों पहलुओं में उसको पीछे से मैच करना है। ठीक है, तो अल बिंतु मोनस है, और वो लगा हुआ है, बईद का इशारा लाऊंगी, तो मैं बईद का मोनस का इशारा लाऊंगी, हादी। हादी लाई हूं, ये मरफू है, ये भी मरफू है। आपको पता है मबनी इसी में, तो इस पे पेश वेश नहीं आना, बस ये मरफू ही है। शायद फिर ये दूर का इशारा है ना? मैम हाजी ही आएगा वो के लिए। वो करीब का इशारा हाजी है। तिल हाँ, का। अच्छा, वो है, सही है, सही है, ठीक हो गया। तो इधर क्या लगाएंगे फिर हम? तिल का। तिल तिल का। तिल का। जजाकिल्ला। तिलकल बिंतु, वो लड़की। ठीक हो गया। मोन्नस इशारा लाएं, क्योंकि मोन्नस है। बाईद का लाएं, क्योंकि बाईद है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है, इसलिए हम बाईद का इशारा लेकर आए। वाहिद है, ये भी वाहिद है। मारफा है, वो भी मारफा है। तो चारों पहलू इसमें मैच हो रहे हैं। इस तरह से बनना है, तो बन जाएगा तिलकल बिंतु। अच्छा, ये अलिफ को क्यों मैंने नहीं पढ़ा? तिलका और बिंतु में मैंने जब मिला के लिखा तो तिलकल बिंतु हो गया, ऐसा क्यों हुआ है? वो हमजतुल हक्का वसल। खौफा जब गम है। हम्म। शायद भी नहीं, वो अलिफ हरूफ कहाँ गया? शख्सी और हरूफ कमरी जो थे, जिसमें हमजतुल मिला वसल के पर पढ़ते हैं और जिसमें नहीं मिला के पढ़ते हैं। वेरी गुड, अलिफ कहाँ गया? तिलकल बिंदु ना मिल गया। वसल हो गया ना। वसल हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमजा, क्योंकि अलिफ लाम क्या था? अलिफ लाम का अलिफ हमने देखा था क्या होता है? लिखा तो जाता है लेकिन वसलन पढ़ा नहीं जाता। वसल वसल जी। लिखा हुआ तो है, लेकिन जब हमने पीछे से विसाल किया काफ का लाम के साथ या अलबिंतु के साथ, तो वो अलिफ ड्रॉप हो गया पढ़ने में। ठीक, ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ तक था। इसका मजीद एक, अगर इसकी प्रैक्टिस है तो जनाब, अच्छा, ये जो हमने पीछे किया ना, इसमें आपका होमवर्क ये है। ये बहुत आसान होमवर्क है। ये जो इसका सेकंड है, ब्रैकेट में दी गई सिफात की मदद से मुरक्कबात मुकम्मल करें। ये आपका होमवर्क है। और इंशाल्लाह मुझे मौका लगा तो मैं आपको कल परसों तक वो भेज दूंगी, कुछ और भी सेंटेंसेस भेज दूंगी इसकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये आपने लाजिम कर लेना है। ये होमवर्क है। अभी हम जो करेंगे प्रैक्टिस, उसमें भी हम ऊपर वाला कॉलम हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये नीचे वाला जो है ये आपका होमवर्क है, 2 और 3। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका होमवर्क है। खाली जगह में मुनासिब इसमें इशारा करीब, और खाली जगह में मुनासिब इसमें इशारा बाईद। इसमें 2 होमवर्क ये हो गए, एक वो हो गया, पिछला 3 होमवर्क हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अस्माए इशारा मैंने आपको कहा था कि आपने याद करने। जिसने याद नहीं किए हुए, अब उसको मुश्किल होगी, तो अस्माए इशारा याद करने। वो भी सहूलत ये थी कि आप वाहिद और जमा वाले याद करने, वो वेरी मबनी है, चेंज भी नहीं हो रहे, सिर्फ मुसन्ना वाले मबनी। मुसन्ना वाले जो है वो
उसमें मबनी नहीं है, वो शक्लें बदलेंगे, रफा की अलग हुई, नसब और जर की अलग हो। ठीक है, तो कम से कम वाहिद वाले याद कर लें। शाजिया, मेरा क्वेश्चन है कि ये जैसे आप बता रहे हैं कि ये मबनी है, इशारे जो वाहिद में है, तो जब ये वाहिद में हम नसब में लेके आएंगे तो उसमें तो देखो चेंज होगा ना। हा हा हा, जैसे हाजानी हाजैनी, तो फिर वो नसब में तो वही रहेंगे, तो फिर वो तस्निया में क्यों चेंज हो रहे हैं? मुझे ये चीज कंफ्यूज कर रही है। ये ऐसे ही है, जबान में ऐसे ही इस्तेमाल हुए, वाहिद के उन्होंने हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल किए, मबनी ही इस्तेमाल किए। क्योंकि मबनी होना या गैर मंसूब होना या मंसूब वो होना, अ, जो तनवीन और वो नहीं कबूल करते, जर नहीं कबूल करते। तो मुनसरिफ मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ या मबनी अस्मा, ये बोली की वजह से जैसे उन्होंने बोला है तो हमने उसको वैसे ही कैटेगराइज कर लिया है। हमने खुद से तो बनाया ही नहीं है, अपने इसलिए अपनी वो। अकल में लड़ानी, बस वैसे ही याद करना जैसे उन्होंने बनाए। जी बिल्कुल, वो क्योंकि जबान बोली पहले बनती है ना, बाद में ग्रामर बनती है, तो वो बोली है, बोली में उसने कहा कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, आपने गुजारा करना चाहो करें, तो हमें गुजारा करना है जबान के साथ। ठीक हो क्या? ठीक जी। है। जी, अरबी में तर्जुमा करना है दोबारा। हम ये ऑनर देंगे राबिया को। राबिया हमारे साथ सबसे हाजा पहले। अल रुजुल, रुजुल। पर मुझे थोड़ा सा समझा के बताएं ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। पहले मुझे बताएं कि इसमें ये आदमी में मुशारुन इले कौन है, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? आदमी की तरफ। आदमी। तो मैं ट्रांसलेशन में पहले आदमी को लिख लूंगी, वो क्या है? आदमी, क्योंकि अल, एक नहीं है तो मैं रजुलुन तो नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? अल, अल, रजलू। अब मुझे रजुलु। इसमें इशारा लाना है इसके साथ ये, तो मैं कौन सा ये लेकर आऊं? हाजा। हाजा। हाजा क्यों ला रही हूं मैं? क्यों? वो एक के लिए, वाहिद के लिए इस्तेमाल हो रहा वाहिद के लिए है, मुजक्कर के लिए और करीब के लिए है। और है। जी, रजुलू मरफू है, हाजा भी मरफू यहाँ पे काउंट होगा। और जी। मारिफा है, हर रजुलू, हाजा तो ऑलरेडी मारिफा है ही, सारे अस्मा इशारा मारिफा। और रजुलू वाहिद है और हाजा भी वाहिद है, तो तीसरा पहलू भी मैच हो गया, सारे पहलू भी मैच हो गए। जी नेक्स्ट जी आ जाए, ये दो ये मुअल्लिम। बताऊं क्योंकि मैंने तो बहुत छोटा सा था। चलिए बताएं, नो प्रॉब्लम। मुअल्लिम। हाँ, मौलिम असतजा। मुअल्लिम मुअल्लिम भी अरबी है। मौलिम मुअल्लिम। सही है। हाँ। अल अल मौलिम, हम्म। मौलिमु हम्म। हाजानी। हादानी, तो अल मुअल्लिमु को हम दो क्यों नहीं कर रहे? उसने क्योंकि फॉलो, हाजानी से उसको डिफाइन कर दिया ना कि ये दो है, लेकिन उसको ये फॉलो मुसन है। करना है, इसमें मुशारुन इले को इसमें इशारा फॉलो करेगा। पहले हमने मुशारुन इले लिखना है। मुशारुन इले क्या है? दो मुअल्लिम। दो। हम्म। पहले हमने मुशारुन इले को पहले करना है, उसको फिर इसमें इशारा फॉलो करेगा ना हर चीज में। तो पहले मुझे ठीक दो है। मुअल्लिम की ट्रांसलेशन यहाँ क्या लिखनी है? अल मौलिमातनु, मुअल्लिमा। अल मौलिमानी। हाँ, अब मैं इसके हिसाब से इशारा लाऊंगी, मुजक्कर का लाऊंगी, करीब का लाऊंगी और मुसन्ना का लाऊंगी, दो के लिए लाऊंगी। ठीक है। आप चाहे तो चार्ट खोल लें अपने पास बुक में, जिनको याद नहीं है मैं। हाजानी, हादानी। हादानी अल अल मुअल्लिमान। मौलिमानी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मुझे आपसे लड़की। बात करनी थी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। आप एक हम्म, चार्ट भेज दे, आप चार्ट सेंड कर देना जिसमें ना वो उसका आसानी हो जाएगी, मुजक्कर जमा की। जो चार्ट आपकी वर्ड्स बुक होते हैं में ना। ही है। चार्ट असल में जब आप एक ही तरह के चार्ट से याद करेंगी ना, वो तस्वीर आपके दिमाग में रहेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो आपकी बुक में चार्ट है ना, उसी को देखें और उसी से याद करें। जैसे हिफ्ज वाले बच्चे होते हैं ना, वो एक ही कुरान पकड़ते हैं, फिर तो उनको याद रहता ठीक है कि ये इस लाइन से शुरू हो रहा है, पेज इस लाइन पे खत्म हो रहा है। तो ये ठीक हकीकतन ये ठीक वक्त है। ये काम करती है टेक्निक, ऐसी बात नहीं है। तो अपने बुक वाला चार्ट सही देखें, है। WhatsApp पे बहुत चार्ट है, मैं आपको अच्छा सा कोई कलरफुल डाउनलोड करके भेज सकती हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, जजाकर। भैया जी, ये लड़के जी। नेक्स्ट आ जाए जी आप। हाउलाई। जी। नहीं, पहले लड़कों की ट्रांसलेशन होनी अच्छा, चाहिए। ठीक है। लड़के। अ, वलद। वल अ, अ, वलद होता है ना, वाहिद। वलद। लड़का, एक लड़का। क्या बने लद किसी? एक, लेकिन ये जमा है ना। हाँ, तो जब बनाए ना। औलादु। औलादु। अल औलादू, अल क्यों नहीं लगाया? अल औलादू। अल औलादु। हाउलाई, और उसका इशारा है कि जमा का इशारा करीब का। हाउलाई। हाँ, उला इल औलादू। ठीक हो गया। ये किताब जी। नेक्स्ट आए कोई?
जी जिसकी जो तकनीक चल रही है ना उसी पे आ जाए जी। किताब, मुशारुन इले पहले करेंगे, क्या लिखूं? किताब, अल किताब। क्योंकि एक किताब नहीं है ना, किताबुन तब आता है जब लिखा होता है ये एक किताब, लिखा अच्छा हुआ है अल ये किताब, अल किताबु हमने मरफू बनाना है। इसके सही लिए अल क्या किताब जी इसके लिए इशारा क्या लाऊं? हाजा नहीं हाजा, हाजा नहीं सॉरी हाजी नहीं किताब मुजक्कर है। किताब हाजा मुजक्कर हाजा आएगा। हाजा, हादल किताब, हादल किताबु ये किताब, ये किताबें जी। नेक्स्ट है कोई? किताबें आ जी गया जी। मैं करूं? जी जी आप कीजिए। किताबें पहले हम ट्रांसलेट करेंगे। अल अल किताबानी। नहीं, बानी तो मुसन्ना का साउंड है, आनी साउंड। ये देखिए किताबें, इट्स अ प्लूरल। किताब की जमा कौन सी होती है, क्या बनती है? अल किताबाती। नहीं, अ, उर्दू में यूज करते हैं हम इसकी जमा। कुतुब खुद, कुतुब। ये किसने बताया है? पता नहीं। मुझे नाम बताया उनका, किसने बताया? आई वॉन्ट टू बी स्ट्रिक्ट टीचर नाउ। ओके सही है, जिसको जिससे पूछा है प्लीज इस रूल को फॉलो करें। आपको कहा है डोंट बी पाकिस्तानी, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे हम पाकिस्तानी है, ठीक है जी। ओ, जी कौन बता रहा था जी? किताबों की जगह हम उर्दू में यूज करते हैं, क्या होती है जमा? कुतुब होगा ना। कुतुब। अब मैंने यहाँ कई किताबें या मतलब कॉमन नहीं है ना, प्रॉपर है, तो मैं कुतुब को कैसे लिखूंगी फिर? अ, कुतुबाती। नहीं नहीं, मारफा को नकरा बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ये मैंने लिखा है कुतुबुन, इसको मुझे मारफा बनाना है, क्या लगाते हैं मारफा बनाने के लिए? कुतुबा कुतुबातू। मारफा बनाने के लिए हमें कभी साउंड साउंड से हम तब प्ले करते हैं जब हमें नसब या जर बनाना होता है, उसकी आराबी हालत चेंज करनी होती है। आनी ऐनी ऊना ईना, बस 4 साउंड चलाते हैं हम जब हमें उसकी नसब जर बदलने होते हैं। यहाँ जमा बनाने के लिए नसब जर नहीं बदलने होते, मार्फा नकरा बनाने के लिए नसब जर नहीं बदलने होते, जमा बनाने के लिए बदलने होते हैं ऊना साउंड। लेकिन मार्फा नकरा के लिए हम अलिफ लाम लगाते हैं। कुतुबुन जमा है, बहुत सारी किताबें, बहुत सी किताबें, ठीक है। अब किताबें करना है तो अल लगाऊंगी, अल लगाने से क्या होगा? अल क्या करता है, उसकी तनवीन से नहीं बनती, तो वो अल कुतुबुन नहीं रहेगा, अल कुतुबु हो जाएगा। तो इसका मुशारुन इले क्या है? अल कुतुबु, अल कुतुबु। अब इसी के हिसाब से मैं इसमें इशारा लेकर आऊंगी, क्या आ जाएगा इसमें इशारा, क्या है? जमा जमा के हिसाब से तो हम्म पता नहीं है कि कितनी सारी हैं, तो हाँ उला ही नहीं आएगा। हाउला ही आना चाहिए, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन देखा था ना कि जब हमारा मुशारुन इले क्या होगा, गैर आकिल की जमा होगा, तो हम वाहिद मुअन्नस का इशारा लाएंगे। अब ये है ना, ये के लिए मुजक्कर का इशारा क्या है? हादा, और मुन्नस का इशारा क्या है? हादी। हादी ही जिसे पढ़ते हैं, हादी ही, हादिहिल कुतुबु, हादिहिल कुतुबु। ठीक। ये सब है पॉइंट आपको मैंने क्या बताया? जी। हम्म ठीक है, अगला भी आप बनाएंगी, वो नेक लड़का। हम्म, ये वाला ना बनाए आप, ये अ, बनाए वो लड़का ये वाला बनाए, वो लड़का। इसमें सबसे पहले लड़के को ट्रांसलेट करें। लड़के को लड़के का होगा ना वालद। वलदुन। अब क्योंकि लड़का है, एक लड़का नहीं है, तो मैं ये नकीरा को मार्फा बनाऊंगी, तो मैं वलदुन की जगह क्या लिखूं? अल लगाएंगे। जी, अल वलदु। इसके हिसाब से मुझे इशारा लेकर आना है, वो लड़का, वो बईद का इशारा लाना है, वाहिद मुजक्कर का। जालिका। जी, दालिका, दालिकल वलदु, वो लड़का, ठीक है जी। जी। गुड हो गया जी। अब कोई और आ जाए स्टूडेंट। जी मैं आ जाती हूँ।
जी, वो नेक लड़का। इसको पहले गौर से देखें, ये है क्या चीज? सिर्फ यही कॉम्बिनेशन है या इसमें कुछ और भी है शामिल? इसमें हम्म देखें, ये नेक लड़का क्या नेक है? भी है ना। हाँ, तो जी। ये नेक लड़का क्या है? कुछ हमने पढ़ा है इस तरह का कॉम्बिनेशन पहले? जी नेक जी। लड़का, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब है तौसीफी। ठीक है। तौसीफी। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर उसके आगे इसके हिसाब से इशारा लगा देंगे। क्योंकि जी ये देखिए, ये तो इसमें इशारा है, ये मुशारुन इलैह है। तो मैं पहले मुशारुन इलैह को जरा सही से करना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा। जब वो पैक होके एक शक्ल में आ जाएगा तो फिर हम उसके हिसाब से इसमें इशारा लगा। नेक लड़का कैसे बनेगा? नेक लड़के को हाँ, अगर मैं ट्रांसलेट करूंगी तो मुझे सॉलिह। शुरू में क्या लिखना है? लड़का पहले लिखना है। लड़का वलद, वलदु। अल वलदू, अल वलदू। क्योंकि एक नहीं है ना, तो वलदुन नहीं लिखा मैंने, अल वलदू। अल और वलदु। नेक, नेक के लिए हमें कौन सा लफ्ज ना? सॉलिह। नेक के लिए सालिहूं। तो क्या लिखूं यहाँ? अल सालिहून, वलद। सालिहून। क्या लिखूं? सॉलिह। अल वलदु सॉलिहु। अलिफ लाम भी लगाऊंगी ना? तौसीफ, मुरक्कबी अस्सौ। तौसीफी तो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते जी। हैं। कुरान में अल आपने वलदु। देखा जी जी जी, अस्साली, हु। सालिहू, अल वलदु सालिहू, नेक जी लड़का। अब इसके हिसाब से मुझे इशारा लाना है। अब तो मेरा अपना दिमाग भी काम कर रहा है ना भाई, एक है और मुजक्कर है, जी। और वो का मतलब बईद है। तो कौन सा इशारा लाऊंगी? जालिका। वेरी गुड। दालिकल वलदुस सालिह, दालिकल वलदुस सालिह। ठीक हो गया। ये हम यहीं तक करते हैं, जो रह गए हैं इसमें से ये आप लोगों ने खुद घर में करना। ठीक है। अब हम कुरान से शादी, थोड़ी। ये जी अमन वाला शब्द करा दें, ये मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं पढ़ूं जी। इसको? चलें, आप करें। इसमें पहले मुझे बताएं कि मुशारुन इलैह क्या है? मुशारुन इलैह तो शहर ही है ना। नहीं, ये पूरा मुशारुन इलैह, अमन वाला शहर, और ये इसमें इशारा है। ये जी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये अमन वाले शहर की तरफ इशारा कर रहा है ना, सिर्फ शहर की तरफ नहीं इशारा कर रहा। या ऐसे कर जी लें जी। कि उस शहर की तरफ इशारा कर रहा है जो अमन वाला है। तो ये इसम, ये हो गया आपका इसमें इशारा। और ये मुरक्कब तौसीफी भी है ना। मुरकब तौसीफ, ये अमन वाला शहर बनाया। अब आप पहले अमन वाला शहर बनाने के लिए मैं इसको भूल जाती हूँ, ये को मुझे पता है कि अल शहर पहले लिखना पड़ेगा। अल बलदु, अल बलदु, अल बलदु, अल अमीनु, अल अमीनु, और ये आ जाएगा हाजा। हाजल बलदुल अमीन। कुरान में आता है ये अमन जी। वाले शहर। चलो, ठीक हो गया। हादल बलदुल अमीन। तो हम थोड़ी सी कुरान में से, मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ी सी मिसालें देख लें, तो आप लोग ये, अब आपको होमवर्क भी समझ आ गया। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इससे पहले कि हमारा 5-7 मिनट है प्रैक्टिस के लिए, हम सिर्फ कुरान से प्रैक्टिस करेंगे। जी, मुझे लगता है सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया है। तो जनाब, आप लोग थोड़ा सा मुमकिन हो तो कुरान शरीफ खोल लीजिए। ठीक है, कुरान खोलें या मैं यहाँ खोल लेती हूँ। उस्मानी मुसहफ खोलते हैं, मुसहफ अल मदीना। जी, मैंने खोला है। जी, ये हूं मैं, पेज नंबर, सूरह हूद है, पेज नंबर है हमारा 231। वाहिद तलाता व इतना मिया। जी, इसमें एक लफ्ज है, हम्म, जी, ये बताइए क्या है? जी, कौन आना चाहेगा? एक सेकंड। हम ढूंढेंगे दोनों। हमने दो पढ़े हैं। दो कौन से पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं जनाब, मुरक्कब तौसीफी, सिफत मुरक्कब। मौसूफ। सिफत मौसूफ क्या होता है? चारों पहलू में मैच करते हैं ना, तो वो एक तरह के रिदमिक वर्ड होते हैं, उनमें रिदम। ठीक है, अरबी में, नॉट इन उर्दू। एराब के एतबार से रिदम होगा। अगर अलिफ लाम लगा है तो दोनों में अलिफ लाम होगा। एराब अगर दोनों में, एक में दो जबर है, दूसरे में दो जबर होगा, एक में दो पेश है, दूसरे में दो, तो दे फॉलो, आपको पता है। और तस्वीर मुरक्कब, में कौन सा जो पा रहा है? ये सूरह हूद है, हाँ, पारा पारा है। नंबर 12।
जी पारा है ये, लेट मी टेल यू वंस अगेन। 12। तानिया अशरा। अगर आपके पास अरबी मुसहफ है ना, उस्मानी मुसहफ है, तो उसका अला तुल पेज नंबर 231 खोलें। वो उस्मानी मुसहफ सब में एक ही है, ये पेज नंबर 231 ही होगा आपका भी। कुरान का नीचे से 231 खोलें, तो इसमें सूरत हूद है, आयत नंबर है सूरह हूद की 83। जी बुशरा आप आइए जरा। जी बुशरा। हमने दो पढ़े हैं, हमारी बात होती है, हमने पढ़ा मुरक्कब तौसीफी, उसमें हमने देखा एक रिदम मिलेगी हमें, और एक हमने पढ़ा है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी की सबसे मोटी पहचान क्या है? इसमें इशारा होगा। ठीक है, ये इसकी सबसे मोटी पहचान है। अब मैं एक लफ्ज अंडरलाइन कर रही हूँ, आपने मुझे बताना है ये मुरक्कब तौसीफी है या मुरक्कब इशारी है। हियर इज द वर्ड्स, हियर आर द वर्ड्स। सिज्जीलिन मंदूदिन, कौन सा मुरक्कब लगता है आपको? तौसीफी या इशारी? तो सिफी लग रहा है मुझे। तौसीफी लग रहा है, क्योंकि इशारा। देखिए इसमें सबसे मोटी निशानी मुरक्कब इशारी नहीं हो सकता, इसमें इशारा नहीं है। हादा हादानी हाउलाई तिलका तानी का दानी का, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर आप देखिए कि ये नकीरा है, ये भी नकीरा है। आपने ये चीज देखी, ये आपको पता चल रही है। फिर सिज्जील, अब आगे तर्जुमे पे बात आ जाएगी, वो आपको तर्जुमा आना चाहिए। सिज्जील क्या है, मंदूद क्या है? सिज्जील पत्थर को कहते हैं, मंदूद पके हुए या अ, पके हुए कह लें, या आग वाले, कुछ इस तरह का तर्जुमा है इसका। बहुत अच्छी तरह से मुझे तर्जुमा इसका याद नहीं आ रहा मंदूद का। ठीक है, तो ये हमारे जी। पास मुरक्कब इशारी है। हम चलते हैं आगे। जी बुशरा ही थी मेरे पास। जिया आप आ जाए। जिया नहीं, मदीहा। जी मदीहा, मैं आपको आयत नंबर दे रही हूँ। आयत नंबर 83। जरा आयत नंबर 83 देखिए। इन्नी जी। अराकुम बिखैरिन, यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक, और बताइए इसमें कहीं मुरक्कब तौसीफी या मुरक्कब इशारी है? मुरक्कब इशारी तो नहीं है। हम्म, तो मुरक्कब तौसीफी है मुरक्कब कहीं? तौफीसी है जी। मोहितन मोहितन यौमिन यौम, मोहितन। वेरी गुड, यौमिन मुहीत, अदाबा यौमिन मुहीत। मोहित। यमीन हमने देखा और मुहीत हमने देखा, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। जी अब ये कॉम्बिनेशन आपको कुरान में बहुत जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आम तौर पे अल्लाह के नामों के साथ आता है। जी कोई और आ जाए। जी शादेव जी। जी आयत नंबर 90 में मुझे बताइए, इन दोनों मुरक्कबात में से कोई मुरक्कब आपको नजर आता है? जी ये रहीमुन वदूद, वदूदुन। रहीम वदूदुन, दोनों नकीरा नजर आ रहे हैं हमें, और ये सिफ्त बयान कर रहे हैं। ठीक है, रहीम की वदूद क्या है? रहीम की सिफ्त क्या है? कि वो वदूद है। पहले क्या है, मौसूफ आ गया और उसके बाद उसकी सिफ्त आ गई। वेरी गुड। ठीक है, ये तो हमारे ये अल्फाज हो गए। हम देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं ऐसे जो 30वां पारा निकालें जरा। मैं शाजिया, ये पहले दोनों ये सिफ्त नहीं होगी, रहीमन वदूद रब की, जैसे पहले आ गया मेरा रब। जी रब की सिफात है बेसिकली, वो उसको अगर हम, क्योंकि हमने अभी इतना पढ़ा नहीं है ना, मैं दोबारा निकाल के आपको चाहें तो बता देती हूँ। आयत नंबर बताइएगा। पता नहीं, अभी आपने पढ़ा तो मुझे तो याद भी नहीं 83 मैं है, तो। इन 83। रबी। जी जी। कुछ ऐसी थी ना, 83 84, एक मिनट, लेट मी हैव इट अगेन। यहाँ थी कहीं इस पेज पे। जी वस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तुबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। बेसिकली ये रब्बी की सिफात है, मेरा जी। रब रहीम और वदूद है। तो ये हमने, क्योंकि अभी जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे इतना ही काफी है। इन्ना बेशक नहीं, मैं रब्बी इसी लेवल मेरा पे, रब, मैं भी इसी लेवल पे हूँ। रहीमुन वदूद, रहीम है और जी। वदूद है। तो ये दोनों सिफात बेसिकली रब की है। सिफात जो होती है ना, वो न सिर्फ एक वर्ड की हो सकती है, कभी एक जुमला भी दूसरे जुमले की सिफ्त बयान करता है। तो ये वी आर नॉट मूविंग राइट नाउ कि हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएं, तो हम थोड़ा सिंपल करके पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस हवाले से ये इतना काफी है कि अभी आपको ये पहचान हो जाए, आप कुरान जब पढ़ें तो आप उसमें से ढूंढ सकें। ठीक है, अगर मुमकिन है तो 30वां पारा निकालें जरा। सूर्य निसा में भी काफी है इसकी डेफिनेशन, शुरू में ही। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ कुछ ऐसा जो आपका, मैं जरा इसकी पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो वो रिलैक्स हो जाएं। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।